अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व इमामिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाइहि अजमईन, अम्मा बाद। आज हमारा जो पारा अलिफ लाम मीम कुरान का पहला पारा है, कल रात को तरावी के अंदर पढ़ा गया है। आप लोगों की असाइनमेंट हर पारे के लिए ये होगी कि आने से पहले आप लोग एक बार पारे का तर्जुमा पढ़ कर आएंगे और उसकी तिलावत या करके आएंगे या सुन के आएंगे। तो उसके लिए हमने ग्रुप के अंदर आपको चीज़ें दे दी हैं ताकि आप लोग आसानी के साथ उसको कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा मक्का मुकर्रमा के अंदर नाजिल हुई मक्की सूरत है। इसकी 7 आयात हैं और 1 रुकू है। अमूमी तौर पर कुरान की सूरतों की तकसीम 2 तरह से है, एक मक्की और दूसरी मदनी। मक्की सूरतें वो सूरतें हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई और मदनी सूरतें वो हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। मक्की और मदनी सूरतों के लिए ये तकसीम जो है वो इलाके के एतबार से नहीं है कि मक्का में नाजिल हुई तो मक्की है, मदीना में नाजिल हुई तो मदनी है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी तकसीम का एतबार वक्त है। जो हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की हैं, जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी है। वो चाहे मक्का में नाजिल हुई हों, वो मदीना में हुई हों, वो ताइफ में हुई हों। मक्की सूरतों में ऐसी आयात मौजूद हैं जो मदनी आयात हैं और इसी तरह जो मदीना के अंदर उतरी हैं, और मदनी सूरतों में भी ऐसी आयात मौजूद हैं जो मक्का के अंदर उतरी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तरतीब के साथ रखवा दिया कि इस आयत को इस सूरत में इस आयत के बाद लगा दो। ये तरतीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद करवाई है कि किस सूरत में कौन सी आयत किसके बाद आनी है, और इस तरतीब को तरतीब तौक़ीफ़ी कहा जाता है। इसका ताल्लुक़ नुज़ूल के साथ नहीं है। नुज़ूल तो ज़रूरत के मुताबिक होता रहा, फिर अल्लाह के रसूल ने उसकी तरतीब करवा दी कि कौन सी आयत किस सूरत में किस आयत से पहले या किस आयत के बाद लगानी है। अब हमारे सामने जो सूरत है जिसका हम तज़किरा सबसे पहले करने वाले हैं वो है सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा का सबसे मशहूर नाम अल फातिहा ही है, और फातिहा इसे इसलिए कहते हैं कि ये एक गेटवे है, इससे इफ्तिताह हो रहा है। किसी भी चीज़ के, किसी भी मज़मून के या किताब के आगाज़ को हम फातिहा कहते हैं कि इससे ये चीज़ खुल रही है। तो क्योंकि इस सूरत से कुरान करीम का आगाज़ हो रहा है तो इसलिए सूरतुल फातिहा कहलाई और यही इसका सबसे मशहूर नाम है। इस सूरत की 7 आयात हैं। इस सूरत के अंदर 27 कलिमात हैं और 140 हरूफ हैं, और पहले तज़किरा किया है कि ये मक्की सूरत है। बड़ी ही अहमियत की हामिल सूरत है और ये पहली वो सूरत है जो मुकम्मल नाजिल हुई थी। इससे पहले मुतफर्रिक आयात नाजिल हुई,
सूरत अलग की आयत नाजिल हुई, सूरत मुज़म्मिल की आयत नाजिल हुई, सूरत मुद्दस्सिर की आयत नाजिल हुई, लेकिन ये पहली वो सूरत है जो मुकम्मल नाजिल हुई और ये मक्का मुकरमा के अंदर नाजिल हुई। अब सूरत फातिहा के बहुत सारे नाम हमें मिलते हैं तफसीर की कुतुब के अंदर या अहादीस की कुतुब के अंदर, क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महबूब होती है, बहुत ज़्यादा करीब होती है, तो हम उसके मुख्तलिफ़ नाम रखते हैं। उसको प्यार से, मोहब्बत से, उसको मान के साथ बहुत सारे इल्क़ाबात और बहुत सारे नाम या उसकी सिफ़ात की वजह से उसके बहुत सारे नाम रख देते हैं। तो इस सूरत के महबूब और मुफीद होने की दलील ये है कि इस सूरत के तकरीबन 2 दर्जन 24 से ज़्यादा नाम हमें अहादीस के अंदर मिलते हैं, जिनमें मारूफ़ तरीन जो नाम है वो अश्शिफ़ा, अश्शाफ़िया, अस्सलात, अल-कंज़, सबअ मसानी, कुरआनुल अज़ीम, उम्मुल कुरआन, उम्मुल किताब, वाफ़िया, अर्रुक़िया और अद्दुआ, ये वो नाम हैं जो ज़्यादा मारूफ़ हैं। सूरत फातिहा शिफ़ा है और बहुत सारी हमें अहादीस के अंदर ये मिल जाता है कि सहाबा किराम ने इससे दम किया, और ये ऐसी किफ़ायत करने वाली सूरत है क्योंकि इसका नाम काफ़िया भी है और वाफ़िया भी है, वफ़ा करने वाली सूरत है कि कोई शख्स अगर इसको पकड़ लेता है, इसके साथ दम करता है या इसके साथ दुआएं मांगता है, तो ये वफ़ा करने वाली सूरत है। फिर ये ख़जाना है, ये वो 7 आयात हैं जिन जैसी 7 आयात मिलती ही नहीं हैं। फिर ये उम्मुल कुरआन है, उम्मुल किताब है, किताब का, कुरान का, अल्लाह के कलाम का इससे इफ्तिताह हो रहा है। फिर रुकिया और शिफा, यानी ये सूरत खुद एक गारंटी है अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से कि ये रुकिया है, ये शिफा है। तो ये सूरत कुरान मजीद की तमाम जो मज़ामीन है उनका ख़ुलासा है। सूरत फातिहा को हम अगर कुरान का ख़ुलासा कहें तो इसको खुलासातुल कुरान भी नाम दिया जा सकता है। क्यों? कुरान करीम का जो मज़मून है वो 3 तरह से हैं, तौहीद, क़यामत और अल्लाह के रसूल की रिसालत। कुरान करीम की जो मरकज़ी हैसियत के साथ जो चीज़ें बयान हुई हैं, जो मरकज़ी मज़ामीन है कुरान के, वो यही 3 हैं, तौहीद, क़यामत और रिसालत। सूरत फातिहा में इन मज़ामीन को बड़ी ही जामियत के साथ और बड़े ही वाज़ेह अंदाज में बयान किया गया है। तो गोया ये बात समझ आती है कि ये सूरत मतन है और पूरा कुरान इस सूरत की तशरीह है, और इसी वजह से इसका नाम फातिहतुल किताब है, उम्मुल किताब है और कुरानुल अज़ीम है कि ये 7 आयात में, ये 7 आयात वो कूज़ा हैं कि जिनके अंदर कुरान जैसे समुंदर को समो दिया गया है। फिर इसकी अहमियत के पेश नज़र ये हदीस और ये मसला बयान करना भी ज़रूरी होगा कि हर नमाजी के लिए हर नमाज के अंदर हर रकात में सूरतुल फातिहा की तिलावत को फ़र्ज़ किया गया है, क्योंकि इसके बगैर कोई नमाज नहीं होती। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सही बुखारी की हदीस है, 756 इसका नंबर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने नमाज में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी इसकी नमाज ही नहीं है। तो नमाज में इसे लाजिम पढ़ने से मकसूद ये है कि नमाजी के सामने कुरान के जो मज़ामीन हैं वो हमेशा उसके सामने रहें, हमेशा उसको पता हो कि कुरान के मज़ामीन हैं क्या, कुरान कहता क्या है। और सूरतुल फातिहा की बड़ी फजीलतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस जैसी कोई सूरत नहीं है जो पहली किसी भी आसमानी किताब के अंदर उतरी हुई हो। सूरतुल सही मुस्लिम की हदीस है और 394 उसका नंबर है, 394। फिर सूरतुल फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है, सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है। कुरान मजीद के अंदर इस सूरत को सबअ मसानी और कुरानुल अज़ीम कहा गया है, और सही बुखारी में इसे सबसे अज़ीम तरीन सूरत कहा गया है, और इसका एक नाम अस्सलात भी है, यानी नमाज, क्योंकि हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, क़समतुस्सलात बैनी व बैन अब्दी, लंबी हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने नमाज को अपने और बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है।
तो इससे मुराद ये है कि सूरतुल फातिहा उसके निसफ हिस्से में, जो पहला निसफ है, उसमें हम अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं, उसकी रबूबियत और उसकी रहमत का हम इजहार करते हैं, उसकी जो सिफ़त अदल है और सिफ़त बादशाहत है उसका हम इकरार करते हैं, बयान है। और बाकी जो आधी सूरत है उस पर दुआ और मनाजात हैं जो हम अपने परवरदिगार के सामने रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने इस सूरत को अपने और बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। सूरतुल फातिहा के जो इजमाली मज़ामीन हैं, नंबर 1, ये सूरत खालिक और मालिक से दुआ का उसलूब सिखाती है कि पहले हम्द बयान की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, उसकी सिफ़ात का तज़किरा किया जाए और उसके साथ साथ उसी के साथ साथ अपनी दुआएं मांगी जाए। इसकी हम्द और सना बयान करना ये एक इंसान के लिए उसकी फितरत का तकाजा है कि वो अपने खालिक, अपने मालिक की हम्द बयान करे कि जिसने उसे एक नुतफ़े से पैदा किया, एक नुतफ़ा भी नहीं बल्कि इस नुतफ़े के अंदर एक छोटे से जरसूमे से अल्लाह ने उसको पैदा किया है। फिर इसकी सिफ़ात, इसकी रबूबियत, इसकी रहमत, इसकी रहीमियत के साथ साथ अल्लाह जल्ला शानहू के मालिक, वो रोज़े महशर का मालिक होने वाला, वो रोज़े महशर का मालिक, और फिर अल्लाह की सिफ़त अदल का तज़किरा, फिर इस्तिआनत और इबादत खालिस अल्लाह के लिए होने का इकरार इंसान करता है इस सूरत के अंदर। और नमाज के अंदर सूरत फातिहा के बार बार दोहराए जाने की हिकमत भी यही है कि इंसान को ये याद रहे कि मैंने दुनिया की मुश्किलात से जब किसी की पनाह की तरफ जाना है तो वो सिर्फ मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा रब है जो रब्बुल आलमीन है। और इबादत उस खालिक और उस मालिक और उस राज़िक की करनी है जो कादिर मुतलक है, जो रोज़े महशर का मालिक है, जिसने कल क़यामत के दिन बुला के अपने सामने खड़ा करना है और हर एक इंसान से फर्दन फर्दन पूछना है कि दुनिया में भेजा था तो क्या किया। फिर ये सूरत ये तौहीद का जामे तरीन तस्वुर है। फिर सिरात मुस्तकीम की तलब में सबसे अहम दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्यों कि अंबिया और सिद्दीकीन और सालिहीन और शुहदा और सलफ सालिहीन का रास्ता ये सिरातुल मुस्तकीम ही था। और नमाज के अंदर हम अल्लाह से बार बार हर रकत के अंदर कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। कि अल्लाह जहां हम अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सलफ सालिहीन के रास्ते के तलबगार हैं, वहीं पर ये मुस्तहिक के गज़ब और गुमराह कौम से रास्ते के हम उससे इनकार करने वाले भी हैं और उससे तेरी पनाह में भी आते हैं। हमें उनका रास्ता ना दिखाना। सूरत के जो इसका तफसीली अगर तज्ज़िया करें तो शुरू में ही अल्लाह ताला की हम्द व सना है, फिर अपने जो इज्ज़त व इखलास का इजहार है, फिर अल्लाह ताला के लिए ही हर किस्म की इबादत और हर किस्म की इस्तिआनत का इकरार है। और यही तौहीद की असलियत है। तौहीद की असल क्या है कि हर किस्म की इबादत अल्लाह के लिए हो और हर किस्म की इस्तिआनत, हर किस्म की मदद की तलबगारी वो एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए हो। वो दुनिया के अंदर रहते हुए कोई भी एक तस्मे का तलबगार हो, जूते का तस्मे का तलबगार भी हो, तो उसके लिए उसे चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारे। और यही तौहीद की असलियत है। फिर असल दुआ कि जिस का इजहार होता है कि अल्लाह ताला इंसान को सीधी जो रास्ता मालूम करने के लिए अल्लाह ने ये नबूवत और रिसालत का सिलसिला जोड़ा है और इसकी नाजिल करदा जो कुतुब हैं, और इंसान उन हिदायत का और उस शरीयत का मोहताज है जो शरीयत वो अंबिया लेकर आए, जो कुतुब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सहाइफ नाजिल किए। फिर दुआ करने का तरीका है कि अल्लाह करीम ने अपनी रहमत से ख़ुद ही इंसान को सिखाया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि मैं हम्द व सना और दुआ और दरख्वास्त के तमाम पहलू अल्लाह ने एक जगह पर जमा कर दिए हैं। और ये भी बताया है कि खुदाई शरीयत आ जाने के बाद
किसी कौम के ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ आती हैं, उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं, और उसकी कदर करने वालों के साथ क्या मामला किया जाता है, और उसको ठुकराने वालों के साथ अल्लाह का गज़ब, उनका अल्लाह के गज़ब का उन्हें किस तरह से सामना करना पड़ता है। क्यों कि जिन लोगों ने अल्लाह की बात मान ली थी, हम आज तक कह रहे हैं उनके लिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह अपने उन लोगों का रास्ता हमें दिखाना जिन पर तूने इनाम किया था। तो अल्लाह का इनाम किन पर होता है? अल्लाह का इनाम मोमिनीन के लिए होता है, अल्लाह की बात मानने वालों के लिए होता है। तो इसी बात का इजहार इस सूरत के अंदर बड़ा खुलासा किया गया है। फिर इसके बाद जब इंसान एक हकीकत को पा लेता है, फितरती तौर पर बंदे के अंदर जो एहसासात और जज्बात उभरते हैं, वो जज्बात जो हकीकतों को समझ लेने के बाद उसके सामने आते हैं, अल्लाह ने इन्हीं अल्फाज को मुजस्सम कर दिया है कि अगर इंसान इबरत की निगाह से अपने वजूद को देखे, अपने इर्द गिर्द का जायज़ा ले, वो दुनिया को देखे, तो इसे हर चीज़ अल्लाह की बादशाहत में और अल्लाह की रहमत के साथ नज़र आती है। और फिर ये चीज़ इसका ये अकीदा पुख्ता कर देती है कि ये सारा कुछ जो बना है, ये सारा कुछ कारखाना कायनात ये बेमकसद पैदा नहीं हुआ। जब अल्लाह ने इतना कुछ बनाया है, इंसान को, उस इंसान के लिए इन चीज़ों को मुसख्खर कर दिया है, तो फिर लाजिम है वो दिन कि जब नाशुक्रों की, अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की नेमतों को पामाल करने वालों का फिर हिसाब भी होना चाहिए। और वो लोग जो इस दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे बन के इस दुनिया के अंदर रहते हैं, वो शुक्रगुजार बन के रहते हैं, तो फिर उनको भी तो सिला मिलना चाहिए। बंदा बेइख्तियार होकर उस रब के मालिक यौमिद्दीन होने का इकरार करता है, एतराफ़ करता है, और फिर उससे दुआ करता है कि अल्लाह तो इस दिन अपने करम से मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि उस दिन तेरे सिवा कोई मदद नहीं कर सकेगा, कोई इबादत के लायक ऐसा नहीं है। ऐ मेरे माबूद, तू मुझे अपनी रहमत से ढांप ले, वो रास्ता बता दे जो तेरे नज़दीक सच्चा रास्ता है, तेरे मकबूल बंदों का रास्ता है, और जिस रास्ते के अंदर कोई टेढ़पन है, भटकने का अंदेशा है उस रास्ते से, मुझे उस रास्ते से दूर कर देना। और अल्लाह को ऐसा ही बंदा मतलूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो मतलूब है वो ऐसा ही बंदा है जो एहसासात और कैफियत के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह को वो लोग जिनका कोई मकसद नहीं होता, जिनके अंदर कोई एहसास नहीं होता, जो कैफियत को समझ नहीं पाते, अल्लाह को ऐसे बंदे पसंद नहीं हैं। जो रोने वाली आयत आएँ तो उनको रोना ना आए, हंसने वाली और खुशी वाली आयत आएँ तो उनको समझ ना आए, अल्लाह को ऐसे बंदे मतलूब ही नहीं हैं। तो सूरत फातिहा इस बंदा मोमिन की छोटी सी तस्वीर है जो अल्लाह के सामने खड़ा होकर अपनी अर्जियाँ और अपनी मनाजात अपने रब के सामने रखता है। आगाज़ होता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुरान की एक आयत है और इससे मुराद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस्तिआनत, यानी मैं अपने काम का आगाज़ कर रहा हूँ तो अल्लाह के नाम से कर रहा हूँ, और उसकी मदद और उसकी बरकत और उसकी रहमत की उम्मीद मुझे है कि मेरे इस अच्छे काम के अंदर अल्लाह की वो रहमत, अल्लाह की वो मदद शामिल हाल होगी। फिर दुआ के अंदर दो सिफ़ात का सहारा लेना चाहिए, वो रहमान और रहीम। यानी अगर कोई ख़ता हो जाए तो वो रहमान अपने अफ़ुव और दरगुज़र से उसे छुपा ले, और दुनिया और आखिरत में जहाँ भी अपनी नज़र करम से वो मुस्तफ़ीद फरमा दे। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से या जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो बरकत से खाली रहता है। मुस्नद अहमद की हदीस है, 8712 इसका नंबर है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया पहली वही के अंदर कि अपने रब के नाम से पढ़ो। तो जब बंदा अपने काम का आगाज़ करता है तो वो उस हुक्म की तामील करता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो बिस्मिल्लाह के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूँ।
हर सूरत के आगाज़ में जब तिलावत की जाएगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, इल्ला सवाए सूरत तौबा के। सूरत तौबा के आगाज़ में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि बिस्मिल्लाह की क़िराअत ऊंची आवाज़ में की जाए या बिस्मिल्लाह की क़िराअत जो है वो आहिस्ता आवाज़ में की जाए। तो दोनों तरह से जायज़ है, लेकिन पढ़नी ज़रूर चाहिए। सूरत फातिहा की जो 7 आयात हैं, अगर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से गिनती शुरू की जाए तो फातिहा की 6 आयात बनती हैं। तो इसीलिए मक्की और कुफ़ी कुर्रा जो हैं और फ़ुक़हा जो हैं और बाद आइमा के नज़दीक भी बिस्मिल्लाह को बतौर आयत ऊंची आवाज़ में ही पढ़ा जाएगा। बर-ए-सग़ीर में जो हमारे पास जो छपे हुए कुरान हैं, ये अमूमन रस्में जो उस्मानी है, जो रस्मुल ख़त है उस्मानी, उसके मुताबिक मुकम्मल नहीं है। तो इन्होंने बिस्मिल्लाह पर पहली आयत तो नहीं लिखी, लेकिन अनअमता अलैहिम पर एक छोटा सा दायरा लगा दिया है, जो कि हमें मुनासिब मालूम तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने इस तरह से करके 7 आयात को मुकम्मल कर लिया है। तो सूरत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो कायनात का रब है, जो रहमान है और रहीम है, जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है। और अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमें सीधे रास्ते पर चला दे और उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना, हमें सीधे रास्ते पर चला दे और उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है, और वो लोग जो तेरे गज़ब का शिकार हुए और जो लोग तेरी गुमराही का जो गुमराह हो गए इस दुनिया के अंदर रहते हुए, हमें उनके रास्ते पर ना चलाना। अब अक्सर लोग जिन्हें कुरानी मालूमात नहीं होती, उन्हें आयत का मतलब समझ नहीं आता कि आयत क्या है और आयत क्यों है। कुरान मजीद की सूरतों की सबसे छोटी तकसीम है आयत। इसका मतलब है निशानी, यानी मतलब ये है जैसे हम अपनी उर्दू ज़ुबान में या इंग्लिश ज़ुबान में उर्दू में डैश लगाते हैं और उर्दू में हम कोमा लगा देते हैं, तो इस उर्दू में हम डैश लगा देते हैं और इंग्लिश के अंदर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। उसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक बात मुकम्मल हो रही है। तो आयत से मुराद भी यही होता है कि यहाँ पर एक बात मुकम्मल हो रही है। अच्छा, उसके बाद कुरान मजीद के अंदर जो इस तरह की आयात हैं वो तकरीबन 6616 हैं। इसकी और भी कुछ हमें गिनती मिलती है, लेकिन ये मौजूद बहस नहीं है कुरान मजीद की आयात कितनी है। 6616 भी कहा जाता है, 6656 भी कहा जाता है, 6666 भी कहा जाता है। मुख्तलिफ इस तरह की हमें गिनतियाँ इस वाले से मिलती हैं। और कुरान मजीद के तकरीबन जो अल्फाज हैं वो 77,334 हैं। अपना माइक बंद किया करें, मैंने कई बार कहा है कि अपना माइक बंद रखा करें, इससे डिस्टर्बेंस होती है तो पढ़ाने में बड़ा मुश्किल पड़ता है। और कुरान मजीद के अंदर जो हरूफ हैं इनको भी गिन लिया गया है, और जो कुरान मजीद के हरूफ हैं वो 3,23,760 हैं। अल-इत्कान नामी एक किताब है जिसके अंदर ये कुरान मजीद की मालूमात सारी मौजूद है। जब सूरत फातिहा मुकम्मल होती है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो फिर आमीन कहना, यहाँ पर भी एक मसला मौजूद बहस बन जाता है। हालांकि ये मसला मौजूद बहस नहीं है। कुरान करीम और सूरत फातिहा के दरमियान जब सूरत फातिहा का इख्तिताम होता है तो इसके आखिर पर आमीन कहना ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह तो मेरी दुआ को कबूल कर। और जिन नमाज़ों में किरात जहरी होती है, ऊंची आवाज़ में होती है, उन नमाज़ों के अंदर मर्दों ख़वातीन का ऊंची आवाज़ में आमीन कहना ये सुन्नत है और ये करना चाहिए, और अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया है। और जिन नमाज़ों के अंदर किरात सिर्री होती है
उसमें आमीन भी आहिस्ता ही कहेंगे, क्योंकि ये दुआ है और दुआ के आखिर में आमीन कही जाती है। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब सूरत फातिहा के बाद नमाज के अंदर आमीन कहा जाता है तो जिन लोगों की आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिलती है इसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी की हदीस है और 78 इसका नंबर है। सूरत फातिहा का कुरान मजीद की बाकी सूरतों के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि हमने पहले कहा है कि सूरत फातिहा मतन है और बाकी कुरान सूरत फातिहा की तशरीह है। तो कुरान करीम और सूरत फातिहा के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो हकीकी ताल्लुक़ दुआ का है और जवाब का है। सूरत फातिहा एक दुआ है और बंदे की तरफ से, और कुरान इसका जवाब है। बंदा दुआ करता है, बंदे ने हिदायत मांगी, बंदे ने अल्लाह की रहमत का इजहार किया, बंदे ने क़यामत का तज़किरा किया, बंदे ने लोगों का सीधा रास्ता मांगा। अल्लाह ने आगे पूरे कुरान के अंदर उसको बयान कर दिया कि ये मेरी रहमत के मामलात है, ये इस तरह से क़यामत कायम होगी, इस तरह से जन्नत और जहन्नुम के मामलात होंगे, ये मेरे सीधे बंदों का रास्ता है। तुमने भटकने वालों के रास्ते से पनाह मांगी थी, तो भटके हुओं के साथ हमने क्या किया है, वही बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान मजीद के अंदर, फुरकान हमीद के अंदर अगली पूरी जो सूरतें आएंगी उसके अंदर अल्लाह ने बयान कर दिया है। सूरत फातिहा के साथ जो दो बड़ी सूरतें हैं, सूरत अल बकरा और सूरत आल इमरान, तो मज़ामीन के लिहाज से सूरत फातिहा के इजमाल की तशरीह हैं ये। सूरत फातिहा के आखिरी हिस्से में सूरत बकरा की पहली आयत पर गौर करने से मालूम क्या होता है, वहाँ हमने क्या मांगा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो सूरत बकरा के शुरू के अंदर ही ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, फिर आगे मुत्तक़ियों की सिफ़ात, और उसके बाद फ़ौरन ना मानने वालों का भी तज़किरा। तो मालूम ये होता है कि इन दोनों सूरतों के माबैन जो ताल्लुक़ है वो वही ताल्लुक़ है कि एक दुआ और दूसरी जवाब दुआ है। सूरत फातिहा का इख्तिताम दुआ पर होता है कि हमें सीधा रास्ता दिखा दे, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है, और सूरत बकरा के आगाज़ में ही अल्लाह ने इसका तज़किरा कर दिया। और इसी तरह से सूरत आल इमरान है, सूरत बकरा के बाद है, इसमें यहूद की उनकी जो सफ़ाहतें हैं, उनकी जो शरारतें हैं, उनकी जो खबासतें हैं, उनका तज़किरा किया गया है, क्योंकि हमने क्या कहा है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके मामलात भी वहाँ पर बयान कर दिए हैं। और फिर हमें इस सूरत के अंदर जो अम्बिया, क्योंकि सीधे रास्ते पर चलने वाले लोग कौन थे, अम्बिया और उनके मानने वाले, और उल्टे रास्ते वाले लोग कौन थे जिनसे पनाह मांगी गई, अम्बिया की बात ना मानने वाले, तो अल्लाह ने उनका तज़किरा आगे पूरे कुरान के अंदर कर दिया है। उसके बाद आती है सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा मदीना के अंदर नाजिल हुई, मदनी सूरत है, इसकी 286 आयात है और 40 रुकू है। सूरत बकरा का तारुफ ये है कि पहले इसकी वजह तस्मिया क्या है, सूरत का नाम सूरतुल बकरा क्यों रखा गया। सूरत का नाम बकरा कहते हैं गाय को। इस सूरत के 8वें रुकू के अंदर एक वाक़या मौजूद है कि जिसकी बिना पर इसका नाम सूरतुल बकरा रखा गया। ये कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है। इसकी जो आयात हैं, हम जैसे पहले तज़किरा किया है कि 286 आयात हैं, 40 रुकू हैं। इसके कलिमात की तादाद 6221 है और हरूफ की तादाद 25,500 है। सूरतुल बकरा की अहमियत और फजीलत। सूरतुल बकरा, इसमें बेशुमार अहकाम और मसाइल हैं। यह अहकाम और मसाइल का सरचश्मा है और बाद उलमाए किराम के नज़दीक इस सूरत में तकरीबन 1000 अखबार हैं, ख़बरें हैं। 1000 बातों का हुक्म दिया गया है, 1000 चीज़ों से मना किया गया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसकी एक ख़ास फजीलत बयान की गई है कि जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा पढ़ी जाए, इस घर से शैतान भाग जाता है। ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरन फ़इन्नल बैतल्लज़ी
तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा ला यदख़ुलुहु शैतान। सही मुस्लिम की हदीस है, 780 इसका नंबर है कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि घरों को कब्रस्तान ना बनाओ। जिस घर के अंदर सूरतुल बक़रा पढ़ी जाती है वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। इससे दो बातें साबित होती हैं। हम साथ साथ मसाइल भी खींचेंगे, मसाइल का तज़किरा भी साथ साथ इस्तिंबात करेंगे। इससे दो बातें साबित होती हैं। घरों को कब्रस्तान ना बनाओ, इसका मतलब क्या हुआ कि कब्रस्तान के अंदर कुरान की तिलावत नहीं की जाएगी, कब्रस्तान तिलावत की जगह नहीं है। तो इससे यह भी साबित होता है कि कब्रों पर खड़े होकर तिलावत नहीं की जा सकती। और जिन घरों के अंदर तिलावत नहीं की जाती उन घरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रस्तान के साथ तशबीह दी है। तो इससे साफ ये पता चलता है कि कब्रस्तान के अंदर तिलावत नहीं की जाएगी। एक और हदीस है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि सूरतुल बक़रा पढ़ा करो, इसका पढ़ना बाइसे बरकत है और छोड़ना हसरत है और बदनसीबी है, और अहले बातिल इसके जो पढ़ने वाला होगा, इसका जो कारी होगा उस पर गलबा नहीं पा सकते। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक अहले बातिल से मुराद जादूगर है, यानी इसके पढ़ने वालों पर जादू नहीं चल सकता। और एक और रिवायत है कि जिस घर में सूरतुल बक़रा पढ़ी जाती है इस घर में 3 दिन तक शैतान नहीं आता। ये भी सूरत सही मुस्लिम की हदीस है और 804 इसका नंबर है। तो अगर घर के अंदर कोई आसेब या जादू वगैरह के मामलात हों तो सूरतुल बक़रा की तिलावत घर में करनी चाहिए। और इसी तरह से इसकी पहली 5 आयत और आयत नंबर 102 और आयत नंबर 103 और आयतुल कुर्सी और इसकी आखिरी 3 आयत ये भी आम तौर पर दम वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये शैतानी असरात और जादुई असरात से इंसान को महफूज रखते हैं। और ये मुस्तदरिक हाकिम के अंदर ये तरतीब कुछ इस तरह से हमें मिलती है। सूरतुल बक़रा का मरकज़ी मज़मून और इसका नुज़ूल, इसका शान नुज़ूल। सूरतुल बक़रा क्योंकि मदनी सूरत है तो इसमें तमाम इंसानों को बिलउमूम और बिलखुसूस यहूद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाने और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने की दावत दी गई है। यानी इसका मरकज़ी मज़मून क्या हुआ? दावत। और इस ज़माने में ये नाजिल हुई है जब अहले किताब ने यह महसूस किया कि इस्लाम अपनी फितरती सच्चाई के बाइस जड़ पकड़ रहा है, लेकिन हसद और ज़िद के बाइस वो इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए। और इस एहसास ने इन्हें शदीद तरीन कश्मकश में डाल दिया कि वो जज्बात से मगलूब होकर मुखालफत के लिए, इस्लाम की और कुरान की मुखालफत के लिए खड़े तो हो गए, लेकिन इन्हें यह बात समझ नहीं आई कि मुखालफत किस तरह से करें, किस उन्वान पर, किस बात पर मुखालफत करें। इसलिए फिर जिसके मुंह में जो आया उसने वो कह डाला, वो बक डाला। यानी लायानी किस्म के और नामाकूल किस्म के एतराज़ शुरू कर दिए। सूरतुल बक़रा के अंदर उन तमाम एतराज़ात का और बहुत सारे एतराज़ात का जवाब दिया गया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को बयान किया गया है। और इस सूरत का बेशतर हिस्सा जो है वह हिजरत मदीना के बाद मदनी ज़िंदगी के बिल्कुल इब्तदाई दौर के अंदर नाजिल हुआ और बहुत कम हिस्सा ऐसा है जो बाद में नाजिल हुआ। और मुनासबत मज़ामीन इसकी जो है मज़मून के एतबार से जो इसके अंदर शामिल कर दिए गए और उसकी तरतीब तौक़ीफ़ी फिर लगा दी गई। हत्ता कि जो सूद की ममानियत है इसकी जो आयात नाजिल हुई हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, हालांकि वो बिल्कुल आखिरी ज़माने के अंदर उतरी हैं। और सूरत का जो ख़ातिमा है आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही, ये हिजरत से पहले मक्का में नाजिल हुई हैं, लेकिन मज़मून की मुनासबत से इन्हें इस सूरत में शामिल कर दिया गया है। तो हम सूरत के जो तफसीली मज़ामीन हैं उसकी तरफ आते हैं। पहली 7 आयत, आयत नंबर 1 से लेकर 7 तक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़ीनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अलिफ लाम मीम ये हरूफ़ मुक़त्तआत हैं और हरूफ़ मुक़त्तआत वो हरूफ़
कि जिनका मानी और जिनका मतलब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है। इसका इंशाल्लाह तफसीली हम जायज़ा लेते हैं। अल्लाह ने यहाँ पर यह इरशाद फरमाया है कि ये वो बुलंद मर्तबा किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए, उन मुत्तकियों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, वो नमाज कायम करते हैं, वो हमारे रिज़्क़ में से खर्च करते हैं, सिर्फ खुद खाते ही नहीं हैं, लोगों पर भी खर्च करते हैं, और फिर उस पर ईमान रखते हैं, उस चीज़ पर ईमान रखते हैं जो अल्लाह के रसूल आपकी तरफ नाजिल किया गया है और जो आपसे पहले नाजिल किया गया था। और ये लोग आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, और वही लोग अपने रब की हिदायत पर हैं, और वही लोग असल में फ़लाह पाने वाले हैं। पहली 5 आयात में यहूद समेत तमाम इंसानों को ये दावत दी गई है कि वो इस किताब पर ईमान लाएं जिसकी हक़ानियत हर किस्म के शक व शुबा से वालातर है, और उसके अंदर यह भी बताया गया है कि इससे रहनुमाई सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तकीन हासिल कर सकते हैं। फिर आगे अल्लाह ने मुत्तकियों के औसाफ बयान किए हैं कि ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, जो रिज़्क़ हमने इन्हें अता किया है इसमें से खर्च करते हैं, और जो कुछ ए नबी आप पर नाजिल किया गया है इस पर ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर ईमान रखते हैं, और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। और अगली दोनों आयात में कुफ़ार के बारे में बताया गया है कि ख्वाह आप इन्हें ख़बरदार करें, आप इन्हें डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाने वाले, क्योंकि इनके दिलों पर, इनके कानों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। अब कुरान करीम के अंदर कई सूरतों के शुरू में हरूफ मुक़त्तआत आते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम हा मीम है, काफ हा या आइन साद है, अकेला काफ है, तो इन्हें हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। मुक़त्तआत से मुराद ये है कि हर हरूफ काट कर अलग अलग करके पढ़ा जाता है, और इनका तर्जुमा, इनका मफ़हूम और इसका मानी सवाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई भी नहीं जानता। तो ये किताब, इसकी तारीफ़ की गई हुदल लिल मुत्तकीन कहकर। ये कुरान का अपना बताया हुआ वस्फ है कि यह किताब कोई तारीख़ की किताब नहीं है, कोई फ़लसफ़े की किताब नहीं है, कोई मानी और इल्मुल कलाम या साइंस और अफसाने या मुहाज़रात की किताब नहीं है जिसे दिल बहलाने के लिए पढ़ा जाए, जिसे मूड बहलाने के लिए पढ़ा जाए। इस किताब की असल हैसियत बयान की गई है कि ये वो किताब है जो हिदायत है, ये दस्तूर ज़िंदगी है, ये मुकम्मल और मुफस्सल ज़ाब्ता हयात है, ये उस दुआ का मिस्दाक है जो तुमने पीछे मांगा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हुदल लिल मुत्तकीन के अंदर जो लाम है, ये लाम नाफे है, ये नफ़ा का तस्वुर पैदा करने के लिए यहाँ लाया गया है। यानी ये किताब तो किताब इलाही है, किताब हिदायत है, लेकिन इससे जो फ़ायदा उठाने वाले लोग होंगे वो सिर्फ मुत्तकी लोग ही होंगे, वही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, सारे इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। और जिस तरह सूरज चमकता है तो सबके लिए ही चमकता है, लेकिन मुस्तफ़ीद तो वही होते हैं, नज़र तो उन्हीं को आता है जो आंखें रखते हैं। और इसी तरह ये किताब उतरी तो सबके लिए है, लेकिन इससे फ़ायदा हकीकत में वही लोग उठाएंगे जो अल्लाह का खौफ रखने वाले हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। मुत्तकी का लफ्ज़ जो है ये इत्क़ा से निकला है। इस लफ्ज़ का कुरान मजीद के अंदर कई मानों के अंदर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर अपने मामलात में अल्लाह की पसंद और नापसंद का ख्याल रखने वाले, इसके मुताबिक यहाँ पर यह लफ्ज़ आया है, और नाफरमानी से रुक जाने वालों के लिए ये बयान हुआ है। और फिर आगे जो इन खूबियों के हामिल जो लोग होंगे जिनको अल्लाह ने मुत्तकी कहा है, तो उनके साथ होगा क्या? उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कि सूरत फातिहा में जो हिदायत की दुआ की थी ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो कबूल हुई और ये किताब हिदायत नाजिल हुई, अब ये इरशाद होता है कि फ़लाँ फ़लाँ सिफ़ात जिनमें मौजूद होंगी वही असल में मुत्तकीन होंगे, उन्हीं को सिर्फ हिदायत मिलेगी, और इन्हीं के लिए मज़ीद हदायतों के, मज़ीद अहकाम के, मसाइल के और मज़ीद चीज़ों के दरवाज़े खुलेंगे।
इन्हीं लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में फौज है, इन्हीं के लिए दुनिया और आखिरत में फलाह है। यही लोग हैं कामयाब, इन्हीं लोगों को राह हिदायत नसीब होगी और वो इनफरादी और इज्तिमाई और शख्सी और कौमी हर हैसियत से जामे तरीन और मुकम्मल तरीन दस्तूर हयात में असर आ गया है। और आखिरत की फ़िला क्या होगी, आखिरत की कामयाबी क्या होगी? आखिरत की कामयाबी ये होगी कि वहाँ पर इन मुत्तकियों को पूरा पूरा बदला मिलेगा। और फिर सिर्फ मुत्तकियों का तज़किरा नहीं किया, जब उन लोगों का तज़किरा किया जिन लोगों को सिला मिलना है, तो उसके साथ साथ उन लोगों का तज़किरा भी किया जो मुनहरिफ हैं। किसका माइक ऑन है? नसरीन सईद लाहौर, माइक ऑन है, माइक बंद किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मुत्तकियों का तज़किरा किया तो उसके साथ साथ जो मुनहरिफ थे, मुनहरिफीन का तज़किरा भी अल्लाह ने किया। जिस तरह मुत्तकियों का तज़किरा इजमाली तौर पर किया है, उसी तरह से मुनहरिफीन का तज़किरा भी यहाँ पर इजमाली तौर पर किया गया है। यानी गैरिल मग़दूबी अलैहिम वालों को भी यहाँ पर बेनकाब किया गया है कि ये वो गिरोह है जो ईमान बिल गैब से महरूम है, बल्कि तमाम तर मुशाहदात होने के बावजूद ईमान नहीं लाया। इनको अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें दिखाई, इन्हें बहुत कुछ दिखाया गया, लेकिन ये नहीं माने। कायनात के अंदर बहुत सारी चीज़ें ये देखते हैं फिर भी नहीं मानते। और जिस तरह अगली आयत में इनका तफसीली तज़किरा हमारे सामने अल्लाह ताला आएगा, इसके कुरान के अंदर आएगा कि इनको क्या क्या दिखाया गया और किस तरह से उन्होंने अपनी नमाज़ों को ज़ाया कर दिया, अल्लाह की इबादत को ज़ाया कर दिया और अपनी जो नफसानी ख्वाहिशात थीं, उनको जो शहवानी नफ्सी ख्वाहिशात थीं, उनको आगे कर लिया। क्योंकि अल्लाह ने खुद ही कहा है, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस्सलात वत्तबअु शहवात, कि इन लोगों ने, इनके बाद इनके जानशीन ऐसे आए कि उन्होंने अपनी नमाज़ों को ज़ाया कर दिया और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की। इन लोगों ने इन्फ़ाक़े फ़ी सबीलिल्लाह को तर्क कर दिया, सिर्फ खुद खाने पर यकीन रखा, बल्कि बुखल और शुब्बाह नफ्स और हराम खोरी का अपने ऊपर लिबादा ओढ़ लिया। और फिर क्या कहने लगे, सदक़े की बात आई तो गुल्लिकत ऐदीहिम, इनके हाथ बंद हो गए। सदक़े की बात आई, ज़कात की बात आई तो कहते हैं क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, कि हम अमीर हैं, अल्लाह फ़कीर है। युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक, इनके मुकाबले में इनका गिरोह ये तअस्सुब का शिकार हो गया। अपने अलावा वो किसी पर उतरने वाली वही पर मानने को तैयार नहीं है। वो इस बात के लिए तैयार नहीं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी तरह से वही उतरी है जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी है। युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक, इस बात की तकलीफ कि अल्लाह के रसूल पर उतरा ही क्या है और उतरा ही क्यों है। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अनज़लल्लाहु क़ालू नुमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफुरून बिमा वराअहू, अक़ीदा आखिरत पर यकीन की बजाय इन्हें इस दुनिया के अंदर मोहब्बत इस कदर इनके दिल में गर गई कि वो हज़ार हज़ार बरस जीना चाहते हैं। वला तजिदन्नहुम अहरसन नासी अला हयात व मिनल्लज़ीना अशरकू, कि इन लोगों का हिर्स, इनकी ज़िंदगी का, इनके अंदर मुशरिकों से भी ज़्यादा है। फिर इसी तरह से जिस तरह पहले मोमिनीन की सिफ़ात बयान हुई हैं, मुनाफिकीन की अलामात और करतूतें और इनका इंजाम अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। आयत 8 से लेकर 16 तक ईमान ना लाने वालों का एक गिरोह जिसका पस मंज़र पहले गिरोह से मुख्तलिफ है, मोमिनीन से मुख्तलिफ है, कुफ़ार से भी मुख्तलिफ है, क्योंकि ये मुनाफिकीन हैं। ये वो लोग हैं जो बज़ाहिर तो ईमान लाने वाले हैं,
लेकिन असलन ये काफिर हैं, इसलिए इन्हें मुनाफिक कहा गया है। और इन आयात में मुनाफिकीन की अलामात और दिली बीमारियां और गुमराहियों का तज़किरा है कि बज़ाहिर तो ईमान वाले हैं, मुसलमानों के लिए खैर ख्वाह भी लगते हैं, मुस्लिह हैं और अक्लमंद भी बने फिरते हैं, लेकिन दिलों के अंदर जो बीमारी है ना, दिलों की बीमारी, वो हसद, वो कीना, वो बुग़्ज़, इसने इन्हें खसारे के अंदर उलझा दिया है। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, इनकी तिजारत का इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही इन्हें हिदायत मिलेगी। फिर अल्लाह ने मिसालों के साथ इनकी गुमराही को वाज़े किया है कि कुछ भी हो जाए ये खालिस ईमान वाले नहीं हो सकते। इस लिहाज से मुनाफिकीन काफिर ही हैं, बल्कि असल में मुनाफिकीन कुफ़ार से भी बदतर हैं। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ख़तम अरबी ज़ुबान के अंदर मोहर को कहते हैं, ठप्पे को, कि मोहर लगा दी है, ठप्पा लग गया है, लॉक कर दिया गया है। इन्हीं मानों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बयान आता है, ख़ातिमुन नबिय्यीन, कि आपकी बिअसत तक जितने अम्बिया आ चुके हैं वो आ चुके हैं। अब अल्लाह के रसूल के आने के बाद सिलसिला नबूवत पर मोहर लग गई है। अब आपके बाद कोई नबी, कोई रसूल किसी मानी, किसी मतलब के अंदर नहीं आ सकता। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, कि लोगों में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, यहाँ पर अन्नास से मुराद यहूद है, कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए, हम आखिरत को भी मानते हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग ईमान नहीं लाए। युखादिऊन अल्लाह, ये धोखाधड़ी करते हैं, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ज़रा समझें कि इनके दिलों पर मोहर लग गई है, ये हक को हक जानते हुए भी इसको मानने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ मानने से इनकार ही नहीं कर रहे बल्कि दूसरों को भी मना कर रहे हैं। तो ये वो संगीन जुर्म है कि ना खुद मानना, ना दूसरों को मानने देना, जिसकी वजह से दिल पर मोहर लग जाती है। आम गुनाह तो तौबा के साथ माफ़ हो जाते हैं, लेकिन मुखालफत हक, इसकी तौफीक नहीं मिलती। जब इंसान हक की मुखालफत करता है ना, तो अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं देता। फिर अल्लाह ने इनके दिल बंद कर दिए, इनके कान बंद कर दिए, इनकी आंखें बंद कर दी। ये ना हक बात सुन सकते हैं, ना हक बात सोच सकते हैं, ना हक बात को समझ सकते हैं। और ये अल्लाह की तरफ से इन पर अज़ाब है जो दुनिया के अंदर ही इन्हें मिलना शुरू हो गया है। और इसीलिए अल्लाह ने कहा है यहाँ पर वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। अब फ़ी क़ुलूबिहिम, यहाँ पर जो मर्ज़ का तज़किरा हुआ है, तो कुरान मजीद के अंदर दो मानों में ये मर्ज़ आया है, एक कीना और हसद के लिए और दूसरा निफाक के लिए। यहाँ पर जो वाज़ेह करीना है, इससे मुराद हसद और निफाक दोनों है, क्योंकि निफाक की बुनियाद ही हसद है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, यानी यहाँ पर अल्लाह ने इनके मर्ज़ को जो बढ़ाने की बात की है। जब कोई शख्स अपने सीने को ईमान और इस्लाम के साथ मुनव्वर करने की बजाय अपने सीने को बुग़्ज़ के साथ और हसद के साथ और निफाक के साथ भर ले और अपने सीने को पालना बना ले बुग़्ज़ का और हसद का और निफाक का, तो फिर इसके सामने इसी तरह के हालात और वाक़यात ज़ाहिर होते हैं जो उसी फसल की आबियारी करेंगे जो फसल उसने ख़ुद अपने सीने के अंदर लगाई है, जो आग उसने ख़ुद अपने सीने के अंदर लगाई है, हसद की, निफाक की। फिर जब इनसे यह कहा गया आमीनू कमा आमन अन्नास, यहाँ पर अन्नास से मुराद सहाबाए किराम है कि अल्लाह ने उनके ईमान को बतौर नमूना पेश किया कि जिससे ये पता चलता है कि इस मुक़द्दस जमात का ईमान अल्लाह के यहाँ मकबूल है। लोग सहाबाए किराम के ईमान पर बात करते हैं, इन्हें शर्म करनी चाहिए। अल्लाह ने आमिनू कमा आमन अन्नास कहा है कि उन सहाबा की तरह ईमान ले आओ।
जो शख्स इनके ईमान में शक व शुबा पैदा करे वो ख़ुद ईमान से महरूम है, उसके ईमान की कोई वैल्यू और कोई हैसियत नहीं है। फिर आगे आयत नंबर 17 से लेकर 20 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बुरी फितरत के लोग हैं उनकी मिसालें दी हैं कि जिसने खुद आग जलाई, फिर उसके इर्द गिर्द का माहौल रोशन हो गया और लेकिन इसकी आंखें बेनूर हो गईं। ये अंधों और बहरों और गूंगों की तरह अंधेरे के अंदर टामकटोइयाँ मार रहा है। तो इनकी मिसाल आसमानी बरसात की तरह है जिसमें अंधेरी भी है, गरज भी है, बिजली भी है और इसकी हौलनाकी की वजह से वह अपनी उंगलियां अपने कानों के अंदर ठूंस लेते हैं। पहली मिसाल क्यों है? उन लोगों के लिए कि जिन लोगों के दिलों पर मोहर लग चुकी है, कि जिसकी फितरत इस कदर मसक हो चुकी है कि अब इनके लिए इस्लाम को कबूल करने का कोई मौका कोई बाकी रहा ही नहीं है। और दूसरी मिसाल बारिश वाली, वो उस गिरोह के लिए है जो इस्लाम की एलानिया मुखालफत की बजाय वो खुफिया चालें चलता है। एक निहायत वाज़ेह हकीकत कि जिसका हक होना खुद उस पर वाज़ेह है कि ये हक है, उसके बावजूद वो मुखालफत कर रहा है। सेब स्वाद के साथ जो यहाँ पर आया है इसका मतलब है सख्त किस्म की बारिश, ज़ोर के साथ बादलों का बरसना। और फिर यहाँ पर जो आसमान आम तौर पर जो नीली छत के लिए बोला जाता है जिसे हम आसमान कहते हैं अस्समा, इसके अलावा भी अबर के मायने में भी, बारिश और बादलों के मायने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे आयत नंबर 21 से लेकर 25 तक यहाँ पर कुरान करीम की बुनियादी दावत दी गई है, क्योंकि कुरान मजीद की जो बुनियादी दावत है वो आम इंसानों के लिए है और इससे हिदायत मिलती है सिर्फ परहेज़गारों को। कुफ़ार और मुनाफिकीन और मुशरिकीन इससे हिदायत याफ्ता नहीं हो सकते। इनकी सिफ़ात अल्लाह ने 20 आयत के अंदर बयान की हैं। इनके जो गलीज़ किस्म की सिफ़ात हैं वो अल्लाह ने यहाँ पर बयान करने के बाद अब ये दावत तमाम इंसानों को पेश की है कि जिसकी तरफ बुलाने के लिए कुरान नाजिल हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या लोगो उस रब की बंदगी इख्तियार करो जो तुम्हारा और तुमसे पहले लोगों का रब है, ताकि तुम अल्लाह की जहन्नुम से बच जाओ। और इन आयात में तौहीद रबूबियत और रिसालत मुहम्मदी और हयात बादुल मौत के दलाइल बयान किए गए हैं। कुरान करीम की सदाकत और इस पर ईमान लाने वाले मुत्तकियों के लिए जन्नत और उसकी नेमतों की बिशारत दी गई है। आयत नंबर 21 के अंदर अल्लाह ने तौहीद की दलील दी है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम। और रिसालत की दलील के लिए आयत नंबर 22, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, कि अगर तुम्हें लगता है कि ये नबी हमारे पास से नहीं आया, अगर तुम्हें लगता है कि ये कुरान मेरे पास से नहीं आया, तो इस जैसा कुरान और ले आओ। और फिर ज़िंदगी के बाद मौत के बाद की ज़िंदगी, उसके लिए जो दलील दी गई है वो आयत नंबर आयत नंबर 28 और 29 में दी गई है। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, कि तुम अपने पैदा करने वाले से कैसे कुफ़र करोगे कि वो तब तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें ज़िंदगी दी, फिर तुम्हें मैयत कर देगा, फिर तुम्हें ज़िंदगी देगा और तुमने उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर आगे आयत नंबर 26 से लेकर 29 तक अल्लाह ताला सालिहीन को रास्ता बताता है, इसके बारे में तज़किरा किया गया है। जब आयत नंबर 22 में कुरान की सदाकत पर अल्लाह ने दलील दी तो कुफ़ार कहने लगे कि अगर ये कलाम वाकई कलाम इलाही है तो इसमें छोटी छोटी मिसाल, ये चूंटियों की मिसालें क्यों दी गई हैं? तो इसके जवाब में अल्लाह ने यह बताया है कि ये आम फहम मिसालें बयान करने से मोमिनों के ईमान पुख्ता होते हैं, मुनाफिकों की अदावतें इससे ज़ाहिर होती हैं। कुरान करीम से वो लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते
कि जिनकी ईमानी और तबीई और अक़ली जो क़ुव्वतें हैं वो बेकार हो चुकी हों। इसलिए अल्लाह ताला के साथ कुफ़र करना ये बहुत बड़ी नादानी है, क्योंकि इसी के हाथ में तुम्हारी मौत और हयात और ज़िंदगी और बाकी सारे मामलात हैं, और ज़मीन और आसमान का निज़ाम उसके हाथ में है, जो इसने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, कि ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा किया है। फिर आयत नंबर 30 से लेकर 39 तक इंसान की ज़मीन पर बतौर खलीफा तकर्री, जब ऊपर की आयत में रब की बंदगी की दावत दी गई है, इस बुनियाद पर दी गई थी कि वो तुम्हारा रब है, तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा परवरदिगार है, इसके इख्तियार में तुम्हारी मौत व हयात है, जिसका कायनात इसकी कायनात में तुम रहते हो वो इसका मालिक है, वो मुदब्बिर है, इसकी बंदगी के सिवा तुम्हारे लिए कोई दूसरा रास्ता सही नहीं हो सकता। तो अब इन आयात में वही दावत इस बुनियाद पर दी जा रही है कि तुम्हें इस दुनिया में अल्लाह ने खलीफा बनाकर भेजा है। अब यहाँ पर भी कई लोग कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया है। अपना खलीफा बनाना, खालिक का खलीफा मखलूक नहीं हो सकती। हम मखलूक के ही खलीफा हैं, और खलीफा कहते हैं बाद में आने वालों को, और बाद में हम आए जिन्नात के, हमसे पहले जिन्नात यहाँ पर मौजूद थे। तो फ़र्ज़ हम पर यह आयद होता है कि हम उस अल्लाह, उस खालिक की, उस राज़िक की बंदगी करें और उसकी भेजी गई जो हिदायत हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इनके मनसब खिलाफत का तज़किरा किया। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, तो जब उस मिट्टी के जो अज़ाए तरकीबी थे उन्हें फ़रिश्तों ने देखा तो उन्हें ये फ़साद का ख़दशा हुआ। तो अल्लाह ने ये जवाब दिया कि मैं इसको पैदा करने की हिकमत को अच्छी तरह जानता हूँ। फिर आदम अलैहिस्सलाम की जो अज़मत थी उसको ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह ताला ने इन्हें तमाम चीज़ों के नाम फितरती तौर पर सिखा दिए, और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान के अंदर कामयाब हुए, और फ़रिश्तों के सामने अल्लाह ने इन्हें अज़मत दी। फिर तमाम फ़रिश्तों से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवा के इंसानियत और फ़रिश्तों की खसलत ज़ाहिर कर दी कि इंसान और फ़रिश्ता, हकीकी इंसान वही है जो अल्लाह के हुक्म के सामने हिल व हुज्जत ना करे, क्योंकि फ़रिश्ते हिल व हुज्जत नहीं करते। वरना अगर आप इंसान नहीं हैं और फ़रिश्ते भी नहीं हैं तो फिर शैतान है, क्योंकि चूँकि चुनाचे अगर मगर लेकिन वेकिन करना ये शैतान का काम है कि मैं आदम से ज़्यादा फजीलत वाला हूँ, अगर मैं इसको सजदा करूँगा, मगर मैं क्यों सजदा करूँ, मुझे आग से पैदा किया गया है, ये शैतान का काम है। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को बीवी समेत जन्नत में दाखिल कर दिया गया ताकि वो अपनी असल मंजिल को देख लें। शैतान ने हसद की वजह से इन दोनों को बहका कर जिस चीज़ से अल्लाह ने रोका था उस दरख्त की तरफ उनको ले गया, उसका फल चखा दिया, और दोनों जन्नत की जो फजीलतें थी उनसे छीन गईं और वो ज़मीन की तरफ भेज दिए गए। अपनी गलतियों पर इजहार के बाद, निदामत के बाद अल्लाह से तौबा के लिए दुआ की। अल्लाह ने कलिमात सिखा दिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सूरत एराफ की आयत नंबर 23 के अंदर इसका तज़किरा है। लोग कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा, अर्श के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल के जो है वो वसीले से मांगा और अल्लाह ने कर दिया। नहीं, दुआ जो सिखाई गई वो कौन सी दुआ थी? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। क्या अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, और अगर तूने हमें मुआफ़ ना किया, हम पर रहमत ना की, तो हम तो खसारा पा जाएंगे। फिर उनकी तौबा कबूल होती है और हक़ की इत्तिबा की उन्हें वसीयत की जाती है।
इनकी तौबा उस वक्त कबूल हुई जब इन्हें ज़मीन पर उतारा गया, जिस ज़मीन के लिए वो खलीफा की हैसियत से पैदा किए गए थे, और इनको ये नसीहत भी की गई कि मेरी तरफ़ से हिदायत तुम्हारे पास आएंगी। जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे, इनके लिए कोई खौफ नहीं है, कोई रंज नहीं है, कोई दुख उनके लिए नहीं है। और जो उसको कबूल करने से इनकार करेंगे, हमारी आयत को झुटलाएंगे, वो हमेशा हमेशा की आग में रहने वाले लोग होंगे। जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा है, वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून, कि जो लोग हमारी आयत के साथ कुफ़र करते हैं वो लोग हमेशा हमेशा की, जो वो आग वाले लोग हैं, हमेशा हमेशा अल्लाह की आग में रहेंगे। फिर आगे आदम अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर जो दावत और तबलीग के असबाक हैं, वो फ़िक्रत दाई वाले लोग ज़रा आँखें और कान खोल कर सोचें। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की ये जो वाक़या था, ये एक आईना है कि जिसमें कुरान और दावत हक़ का रद्द अमल और इसमें उठने वाली मुखालिफत और मुआफ़क़त की पूरी तस्वीर सामने आती है। फ़रिश्तों का आदम अलैहिस्सलाम के बारे में शकूक का इजहार करना और अपने शक पर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया तो मुतमईन हो जाना, ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो इस्लाम की दावत के कुछ पहलू उनको समझ ना आए तो वो सवाल करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में मुतरद्दिद थे या इसके मुखालफत में रहे, लेकिन जब उनके ऊपर हकीकत वाज़ेह हो गई तो अल्लाह के रसूल के हामी बन गए, जिस तरह फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के हामी बन गए। फिर शैतान का किरदार आता है। ये उन लोगों की मुखालफत की मिसाल है जो गुरूर और हसद की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं। मसलन यहूद और कुरैश के सरदार और नाम मानने वाले मुनाफिकीन, इन लोगों पर मुखालफत वो किसी दलील से कम नहीं होती, इनकी मुखालफत बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। ये यहूद और ये मुआदिनीन, ये कुरैश के लोग, ये सरदार आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत, जिस नौइयत का गम और गुस्सा जब हसद इब्लीस को था, इसी नौइयत का गम और गुस्सा और हसद इन मुनाफिकीन को, इन यहूदो नसारा को था अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़। और उसी का नतीजा ये था कि हर तरह से उन्हें अल्लाह के रसूल की मुखालफत की। लेकिन इब्लीस की हर इब्लीस के बावजूद खिलाफत आदम दुनिया पर कायम होकर रही। और इसी तरह से यहूद व नसारा की तमाम तर मुखालफतों के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिलाफत थी, जो रिसालत थी, वो दुनिया में आम होकर रहेगी। व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए गए। तो इस सिलसिले के अंदर बाज़ मुफस्सिरीन के 3 अक़वाल हैं। यानी इससे मुराद है इस्तेमाल में आने वाली तमाम अशिया के नाम। दूसरा कौल है तमाम फरिश्तों के नाम, और तीसरा कौल है इससे मुराद यह है औलाद आदम के नाम। और यही कौल यहाँ पर हमें राजे नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर अस्मा पर जो अलिफ लाम आया है वो अहद का है, यानी ख़ास नाम मुराद हैं। तो शायद उससे मुराद ये भी हो सकता है, वल्लाहु आलम, कि जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के नाम थे वो अल्लाह ताला ने बता दिए। या ये भी हो सकता है कि इल्म ज़ाहिर करने के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, अल्लाह ने फलों के, सब्ज़ियों के, जानवरों के, चीज़ों के नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। मतलब क्या था? इल्म सिखा दिया। जब इल्म सिखा दिया तो इल्म में तमाम तर चीज़ें शामिल हो जाती हैं। अब फरिश्तों का ये गुमान कि आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद होगी वो फसाद करेगी, खूनरेज़ी करेगी, और इनके इस गुमान की तरदीद इसी सूरत में हो सकती थी जब आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, जो ज़ुर्रियत है, उसका मुशाहदा करवाया जाए। और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में अम्बिया हैं, रसूल हैं, सालिहीन हैं। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में अम्बिया, औलिया और उनकी औलाद के अंदर शुहदा तक मौजूद हैं, ताकि फ़रिश्तों पर यह वाज़ेह कर दिया जाए कि इस उम्मत के अंदर, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर, ऐसे लोग मौजूद होंगे जो ज़मीन को फ़ितना और फसाद से बचा सकेंगे। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर ऐसे लोग मौजूद होंगे जो ज़मीन को फ़ितना और फसाद से बचा सकेंगे।
बचाने वाले भी होंगे। और यहाँ पर जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया गया, इसका क्या मफहूम है? सजदा का मानी होता है झुकना, और झुकने के बहुत से मदारिज होते हैं। ताज़ीम की खातिर सर को नीचे कर लेना, ये भी सजदा कहलाता है। पेशानी और नाक को ज़मीन रख देना, ये भी सजदा कहलाता है। पिछले मज़ाहिब में गैरुल्लाह की ताज़ीम की जो कैफियत थी वो यही थी कि रुकू की हद तक, लेकिन इस्लाम में ये भी हराम है कि रुकू की हद तक भी किसी के सामने नहीं झुका जाएगा, सजदे की हद तक भी किसी के सामने नहीं झुका जाएगा। एहतरामन और अमलन सर झुका लेना ये भी दुरुस्त नहीं होगा। इज़्ज़त का मायार भी दूसरे तरीके से बता दिया गया है कि किस तरह इज़्ज़त करनी है। फरिश्तों ने जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, ये अल्लाह के हुक्म के तहत था, और इससे हम सजदा अमूमी मुराद लेंगे कि पेशानी और नाक को ज़मीन पर लगाकर सजदा करना। इससे मुराद क्या थी? फरिश्तों की इताअत का इम्तिहान, और वो फरिश्ते अपने इस इम्तिहान में पूरा उतरे। और इसमें सबक ये है कि जो लोग अल्लाह की इताअत का शुआर होते हैं वो नस्ल और नसब के गुरूर में मुब्तला होकर शैतान की तरह अकड़ते नहीं हैं। फरिश्ते शैतान से बहुत आला लेवल के बने हुए हैं, लेकिन शैतान अकड़ में आया कि जी मुझे आग से पैदा किया गया है, मैं मिट्टी को सजदा क्यों करूं? तो इसी तरह से जो शख्स यही फरिश्तों की सिफ्त जिसके अंदर होगी इताअत वाली, वो इताअत करेगा और वो भी फर्माबरदारी इख्तियार करेगा। और इसमें बनी इसराइल के लिए सबक है कि जो ख़ानदान और नस्ली जो किबर और गुरूर है, जो लोग उसमें मुब्तला हो जाएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से महरूम रहे, वो उसी तरह हो जाएंगे जिस तरह अल्लाह के दरबार से इबलीस को निकाल दिया गया। इबलीस को निकाल दिया गया। फिर आगे अल्लाह ताला आयत 40 से लेकर 49 तक, यहाँ पर एक और ज़रा दरख्त वाली बात भी हम ज़रा मज़ीद वाज़े कर लेते हैं। वला तक़रबा हाज़िही शजरा, वला तक़रबा हाज़िही शजरा। अब यहाँ पर शजरा जो है अश-शजरा आया है, यानी ये मार्फा है। आदम अलैहिस्सलाम को एक मुतअय्यन दरख्त बता दिया गया था कि इसके करीब नहीं जाना। एक इम्तिहान था, शैतान ने बहला फुसला दिया। कुरान और हदीस के अंदर वजाहत नहीं मिलती कि वो दरख्त कौन सा था, इसलिए ये बहस करना कि वो गंदम थी, वो सेब था, वो कुछ भी था। ये मर्दों की गले की एक हड्डी उभरी हुई होती है, कई लोग इसके बारे में कहते हैं ये वो सेब है जो आदम अलैहिस्सलाम ने खाया था और गले के अंदर फंस गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान की एक तबई मिलान है कि जिस चीज़ से उसको रोका जाता है वो उसकी हरस में मुब्तला होता है। इबलीस ने इसी हरस से फ़ायदा उठाया और बहला फुसला कर उन्हें जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया था, और इंसान इबलीस के फंदे में आ जाता है क्योंकि हमारा बाप आदम उसके फंदे में आ गया। फ़अज़ल्लहुमा शैतान, उन दोनों को शैतान ने फिसलाया। आम तौर पर ये हमारे बहुत सारे जो फेमिनिस्ट हैं, ये जिनके पीछे चलते हैं ना, वो यहूद व नसारा, वो कहते हैं औरत की वजह से हम जन्नत से निकले हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर अल्लाह ताला ने फ़अज़ल्लहुमा, उन दोनों का तज़किरा किया है। बाइबल में ख़ास तौर पर औरत को ज़िम्मेदार ठहराया गया है, और ये वो बाइबल है जो तहरीफ शुदा है। कुरान इसकी तरदीद करता है। फिर आगे आयत नंबर 40 और 40 से लेकर 49 तक, सूरत के शुरू से लेकर यहाँ तक का जो पूरा एक सिलसिला था, ये तमहीदी और मुकदमा था। ये एक इस तमहीद में खिताब अगरचे ज़्यादातर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया गया है, और इसमें कहीं कहीं बराह रास्त यहूद को मुखातिब करके कोई बात की गई है, लेकिन अब तमहीद ख़त्म हो गई है। अब जो कुछ भी कहा जाएगा अब नाफरमानों के साथ बराह रास्त खिताब होगा। आइंदा यहूद से जो खिताब करके पहले इनकी जिम्मेदारियां उनको याद दिलाई गई, जो इज़राए तौरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और दावत के मुतल्लिक इन पर नाफिज होती थी। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्या फरहबून। क्या बनी इसराइल,
याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो अल्लाह ने तुम पर इनाम की है। अल्लाह के साथ किए गए वादों को पूरा करो, अल्लाह से डरो। फिर तफसील के साथ इनके वो जराइम बयान किए गए हैं जिसके सबब वो इस बात के मुस्तहिक थे कि अल्लाह ताला ने इनको मनसब इमामत से माजूल करके दूसरों को सौंप दिए। ये मजमून तकरीबन इस सूरत के आधे हिस्से पर, आधी सूरत बकरा के अंदर ये मुश्तमिल रहेगा। इसमें दावत और मलामत के बाद इनकी माजूली की वजूहात की पूरी तफसील अल्लाह ने बड़ी खुश उसलूबी और जामियत के साथ पेश कर दी है कि यहूद की नाकामी के बाइस ज़मीन में एक ऐसी नई जमात की ज़रूरत बताई गई है जो अल्लाह ताला की कामिल फरमाबरदार हो, जो नमाज और ज़कात की पाबंद हो, जो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को समझने वाली हो, जो इस चीज़ पर ख़ुद भी अमल करने वाली हो और लोगों को भी साथ लेकर चले। क्योंकि ये सारे काम यहूद ने छोड़ दिए थे। हमने अपने गिरबान के अंदर देखना है कि हमने ये काम किए हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं, क्या हम कामिल फरमाबरदार हैं, क्या हम नमाज और ज़कात की पाबंदी करने वाले हैं, क्या हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, क्या हम लोगों को बुराई से रोकने वाले हैं। फिर कुरान के मुसद्दिक होने का तज़किरा है। कुरान के अंदर बार बार आता है कि कुरान पहले किताबों की तस्दीक करता है, यानी कुरान मजीद इस पेशन गोई को सच्ची साबित करता है जो तौरात के अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिमुन नबिय्यीन होने और आपकी रिसालत के लिए, जो आपकी रिसालत के मुतल्लिक तौरात के अंदर वारिद हुई हैं, कुरान उनकी तस्दीक करता है। मकसूद ये है कि अगर समझ से काम लो तो कुरान मजीद और ये नबी तुम्हारे लिए चिढ़ने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये कुरान और ये नबी तो तुम्हारे सर आँखों पर बिठाने की चीज़ है। क्योंकि इनके ज़हूर से पहले तुम्हें पता था, तुम्हारी किताब के अंदर ये मौजूद था। पेशन गोइयों को सच्चा साबित करके अल्लाह ने तुम्हारी किताब की शान को बुलंद किया है कि तुम्हारी किताब में मौजूद है कि आखिरी नबी आना है, आ गया है। तो तुम्हें तो ईमान लाने के अंदर सबसे पहले आगे बढ़ के ईमान लाना चाहिए था। और फिर यहाँ पर इनके कुफर का तज़किरा भी किया गया है। कुफर दो तरह से इस्तेमाल होता है, हक़ का इनकार करना भी कुफर होता है और नेमतों का नाशुक्री करना भी ये कुफर होता है। यहाँ पर दोनों मफ़हूमों के लिए मालूम होता है कि यहाँ बयान किया गया है कि कुरान पर ईमान लाने का इनसे अहद लिया जा चुका था, जिसका इनकार भी कुफर है, और इनकी किताबों के अंदर तज़किरा करके इनको नेमत दी गई थी, उसका इनकार भी कुफर है। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, इसका यह मतलब नहीं है कि कम पैसों में तो अल्लाह की आयत नहीं बेची जा सकती। हाँ, अच्छे पैसे मिल जाए तो बेची जा सकती है, नहीं बेची जा सकती, क्योंकि कुरान पर ईमान लाने का इनसे अहद लिया जा चुका था, और जिसका इनकार भी कुफर है, जिसका कुफरान भी कुफर है। यहाँ पर जो वला तश्तरू बि आयाति समनन कलीला कहा गया है, इससे मुराद है दीन फरोशी। इससे मुराद ये नहीं है कि कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद को पैसे नहीं देने, कुरान पढ़ने की फीस नहीं देनी। इससे मुराद ये बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको कुरान की तालीम देता है वो कुरान की आयत को बेचता नहीं है। कुरान की आयत को बेचने का मतलब है दीन फरोशी। और फिर यहूद कितने गलीज़ थे कि इनकी ये दीन फरोशी भी निहायत घटिया तरीन थी। अल्लाह की आयत के इवज़ अगर दुनिया की तमाम दौलत भी मिल जाए तो वो अल्लाह की आयत के आगे हकीर है। लेकिन यहूद बड़े थोड़े से पैसे लेकर लोगों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक का दीन बनाकर दे दिया करते थे। ये है असल में ईमान फरोशी, दीन फरोशी। और फिर जब कुरान ने लफ्ज़ ज़कात आया, इन्फ़ाक़े फ़ी सबीलिल्लाह आया, अल्लाह की तमाम जो किस्में हैं, अल्लाह की तमाम जो कस्में हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया, तो मफ़हूम क्या था? जो इन्फ़ाक़े फ़ी सबीलिल्लाह की तमाम किस्मों के लिए इस्तेमाल होता है, सदका। फिर कुरान ने, हदीस ने इसको इन्फ़ाक़ और इसकी मुतअय्यन जो मिक़दारें थी उसके मुताबिक ख़ास कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने हर माल में ग़ुरबा और फ़ुक़रा के लिए एक चीज़ वाजिब कर दी,
और नमाज के बाद सबसे अहम फ़र्ज़ ज़कात है। इसको तर्क करने वाला मशकूक होता है और इसकी जो मिक़दार मुकर्रर की गई है ज़कात की वो 40वां हिस्सा है, 2.5%। इसकी मिक़दार का इनकार कर देना ये कुरान और सुन्नत को झुटलाना है, कुफर करना है। यहाँ पर यहूद को नमाज और ज़कात की अदायगी का मफ़हूम अल्लाह ने बताया है, क्योंकि यहूद वो साहिब शरीयत थे। उन्होंने अपनी खबासत की वजह से नमाज और ज़कात वगैरह का जो अहकाम थे ना वो ख़त्म कर दिए, तब्दीलियाँ कर दी उसके अंदर, ख़ास तौर पर नमाज के हुक्म को तो उनको उन्होंने अपनी किताबों के अंदर से बिल्कुल मिटा दिया। हालांकि कुरान बताता है कि सैयदना मूसा अलैहि सलाम को अक़ीदा तौहीद के बाद सबसे पहले जिस अमल का हुक्म दिया गया था मूसा अलैहि सलाम को वो नमाज थी। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदूनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, कि बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई मबूद बरहक नहीं है, बस मेरी बंदगी करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। इसी तरह का हुक्म मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम को भी दिया। वअवहैना इला मूसा व अख़ीही अन तबव्वा लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलात, के मूसा अलैहि सलाम की तरफ वही की कि अपनी कौम को ले जाओ, बशीरिल मुमिनीन, कि मूसा अलैहि सलाम को कहा अपनी कौम को ले जाओ, मिस्र ले जाओ, मिस्र से ले जाओ और क्या करो, और इन्हें एक किबला बनाओ इनके लिए और इन्हें नमाज कायम करने का हुक्म दो, नमाज कायम करने का। इन आयात से ये वाज़ेह होता है कि यहूद की जो जमाती उनका जो शहराजा था वो सबसे पहले बिखरा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बाजमात नमाज के ज़रिए ही जो इज्तिमाइयत होती थी उसको ख़त्म कर दिया। अहले किताब के दूसरे गिरोह ईसाइयों ने भी नमाज को तर्क कर दिया, उसकी हैयत को तब्दील कर दिया, उसका तरीक़ाकार बदल दिया। हालांकि सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम को नमाज बाजमात अदा करने का हुक्म दिया गया था। या मरियम कुनूती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन, ए मरियम अपने रब की फरमाबरदार बन जा, सजदा करने और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करो। अब अल्लाह ताला ने खातिमुन नबिय्यीन के ज़रिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए शरीयत में ये क़ीलो क़ाल करने वालों और कमी बेशी से पाक करके अल्लाह ने उस शरीयत को इस सरे नो ज़िंदा कर दिया। यहाँ पर कुरान अपने मुखातिबीन से और बिलखुसूस अहले किताब यहूद नसारा से कह रहा है कि लोगों को नेकी और भलाई की तबलीग करना और ख़ुद उसे भूल जाना, बल्कि इसकी खिलाफ वर्जी करना, यह बहुत बड़ी नादानी है। यहूदी उलमा इस आदत बद से मसीह अलैहिस्सलाम ने इनको यहूदी उलमा को रोका और इनसे कहा, ऐ शरा के आलिमों, तुम पर अफसोस है, तुम ऐसे बोझ अपने आदमियों पर लाद देते हो जिनका उठाना मुश्किल है और ख़ुद एक उंगली का बोझ भी तुम बर्दाश्त नहीं करते। ये जो इंजील लूका है उसके 11वें पारे के अंदर 48 नंबर आयत है। फिर इसके बाद सब्र का मफ़हूम बयान किया गया है कि सब्र के असल मानी है रोकना। अगर नफ्स को घबराहट और मायूसी और दिल बर्दाश्ती से बचाकर अपने मौक़ा पर जमाए रखना है, कुरान मजीद में इस हकीकत ने सबसे ज़्यादा पाकीज़ा सूरत इख्तियार कर ली है कि जब बंदा अपनी पूरी तमानियत क़ल्ब के साथ अल्लाह ताला के अहद पर डटा रहे, अपने वादों पर और अल्लाह के वादों पर यकीन रखे, इसकी राह में जो मुश्किलात आए उस पर सब्र करे। अल्लाह ने इस सब्र को यहाँ बड़े बेहतरीन अंदाज में बयान किया है। वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ वहीनल बअस, कि वो साबित कदमी दिखाते हैं सख्ती में, तकलीफ़ में, लड़ाई के वक्त पर। इस आयत में सब्र के साथ 3 मौके बयान किए हैं, गुर्बत, बीमारी और जंग। गौर करें तो हर किस्म के मसाइब और जो शदायद होते हैं उसका सरचश्मा यही 3 चीज़ें होती हैं, गुर्बत, बीमारी और जंग। तो अल्लाह ने क्या कहा है, हम ज़रूर ब ज़रूर आजमाएंगे, गुर्बत के साथ, माल और जान की तंगी के साथ।
और फिर अल्लाह ने क्या कहा, अपने वादे की उस जो अल्लाह के साथ अहद किया गया है उसे निभाने की तौफीक, कि सब्र और नमाज मसाइब और शदायत की भट्टी से बाआसानी गुजरने का नुस्खा है कि आप नमाज को पकड़ लें और सब्र को पकड़ लें। अगरचा इस नमाज का और इस सब्र का मुज़ाहरा बड़ा मुश्किल है, लेकिन खाशिईन के लिए नहीं, डरने वालों के लिए नहीं। सब्र का ताल्लुक़ इखलाक के और किरदार के आला तरीन मायार के साथ है, और नमाज का ताल्लुक़ इबादत के साथ है जो आला तरीन इबादत है। इंसान के अंदर अगरचे मुश्किलात और परेशानियाँ, इंसान गिर जाए लेकिन 5 बार वो अल्लाह के हुजूर पेश होता है, तो तंगी और परेशानी में जाकर नमाज अदा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जो शख्स इस रियाजत के अंदर से गुज़र जाता है, जिसकी तरबियत नमाज के साथ होती है, तो फिर उसका अज़म, उसकी क़ुव्वत वो 1000 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हालात से घबरा कर आदमी लड़खड़ा जाए तो फिर नमाज के ज़रिए अपने रब से राब्ता कायम कर ले, वो इसे हौसला दे देगा। और फिर जब तक किसी कौम के अंदर ये वसब पैदा ना हो जाए तो कोई कौम वो अल्लाह के साथ किए गए जो अहद है अलस्तु बिरब्बिकुम उस पर पूरा नहीं उतर सकती। फिर उसके बाद आयत नंबर 49 से लेकर आयत नंबर 61 तक यहूद की एहसान फरामोशी, उनकी नाफरमानियाँ, उनका इस्तेहज़ा बिल आयात और अल्लाह और नबी मूसा अलैहि सलाम की ज़बरदस्त नाफरमानियों का बयान हुआ है। और हर मुतालबे और ज़रूरत को पूरा किया गया, मगर उन्होंने अल्लाह और उसके रसूलों की तरफ से मिलने वाली जो नेमतें थीं उनका मजाक उड़ाया, और अल्लाह ने इन पर पहाड़ों को उल्टा करके भी इनको समझा दिया। इनमें से कुछ लोगों को बंदर और खंजीर बना दिया, इबरत बना दिया, मगर यहूद अल्लाह और रसूल और हिदायत रब्बानी के मामले में संजीदा नहीं हुए। तो पहली चीज़ फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करो। मैंने ये नहीं है कि अपनी तलवारें अपनी गर्दनों पर रखो और मार लो, मतलब ये है कि अपने मुजरिमों को ख़ुद तुम सज़ा दो। हर कबीला अपने मुर्तद्दीन को खुद सज़ा दे। क्यों कि तुम लोगों ने एक बछड़े की इबादत के अंदर ख़ुद को लगा दिया है। शिरक परस्ती में मुलव्विस जो लोग रहे हैं उनकी गर्दनें अपने हाथ से काटो, और इसी तरह से ये तौबा की एक इज्तिमाई शक्ल बन जाएगी। गोया बनी इसराइल के इज्तिमाई ज़मीर ने इन लोगों को अपने अंदर से काट फेंका जिन्होंने अल्लाह के अहद की, अमानत की अहानत की थी। और इसी तरह तौहीद की हकीकी अज़मत और शिरक की जो कबाहत है वो पूरे तौर पर वाज़ेह हो गई कि कितना कबीह फ़ेल है कि अल्लाह ने कहा मरो भी खुद, मारो भी खुद। जब हर कबीला अपने मुतरद्दीन के ख़िलाफ़ वो सख्त कार्रवाई करेगा तो ये ख़ानदानी और कबायली असबत नहीं उभरेगी, बल्कि किसी फितने के बग़ैर बनी इसराइल की ततहीर हो जाएगी और इनके अंदर शिरक ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह से ईमान वालों के ईमान की हकीकत आया हो जाएगी। और शिरक के ख़िलाफ़ वो इतने मुतनफ़िर थे इस मामले के अंदर कि बाप ने बेटे का लिहाज नहीं किया और बेटे ने बाप का लिहाज नहीं किया, और वो कत्ल हुए। तफासीर के अंदर मिलता है कि तकरीबन 70,000 से ज़ायद लोगों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया। और इसी तरह से मुख्तलिफ तफासीर के अंदर कहीं पर यह तज़किरा 3,000 लोगों का आता है, कहीं 5,000 लोगों का, कहीं 7,000 लोगों का। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर मुवाफिक उसके अमल किया, और इस दिन लोगों में से बहुत से लोग जो थे वो मारे गए। मूसा ने कहा कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपने आप को मखसूस करो, अपनी तौहीद की तजदीद करो, बल्कि हर शख्स ही अपने बेटे और अपने भाई के ख़िलाफ़ होता कि वो तुम्हें बरकत दे। क्यों कि इंजील लूका का मैंने आपके सामने मवाद दिया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ख़ुद मारो। इसी तरह का मशवरा सैयदना उमर फ़ारूक ने बदर के कैदियों के मुतालिक दिया था कि मेरे रिश्तेदार मुझे पकड़ाएं, अबू बकर के रिश्तेदार अबू बकर को दें, उमर के रिश्तेदार उमर को दें, हम खुद इन काफिरों को मारेंगे।
व अनज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, फिर अल्लाह ने अपनी नेमत जहाँ पर ज़ाहिर की है कि अल्लाह ने तुम पर मनो सलवा उतारा। ये वो ग़िज़ा है जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को सराय सीना में इन्हें फाके से बचाने की खातिर नाजिल फरमाई, जिसके लिए इन्हें ना हल चलाना पड़ा, ना खेती जोनी पड़ी, ना खेती उगानी पड़ी, ना काटनी पड़ी, ना पकाना पड़ा। शबनम की तरह एक चीज़ ज़मीन पर टपकती थी और पाले हुए दानों की तरह वो जम जाती थी, जिसे धूप तेज़ होने से पहले पहले वो उठा लेते थे और खा लेते थे, बाद में वो पिघल जाती थी। इसी तरह से मन के लिए अरबी ज़ुबान के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन हम उस चीज़ के अंदर नहीं पढ़ेंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ़ उन चीज़ों का जायज़ा ज़्यादा लें कि जिनके अंदर मसाइल ज़्यादा हैं। इसी तरह से सलवा वो बटेरों की तरह उड़ते हुए परिंदे थे, जिन्हें वो आसानी से पकड़ लेते थे और ज़िबा करके खा लेते थे। फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें तो चाहिए प्याज और अदरक और थूम और टमाटर और ये चीज़ें चाहिए, तो अल्लाह ने कहा वदखुलुल बाबा वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रया। एक बस्ती थी करीब, उनके मारूफ बस्ती थी, बनी इसराइलियों की निगाह में थी। इब्न अब्बास की राय यही है कि इससे मुराद फ़लस्तीन का इलाका है। तो यहाँ पर चले जाओ। हित्ततुन, उनसे कहा कि हित्ततुन कहते हुए वहाँ से गुज़रते जाना, लेकिन इन लोगों ने उसको उल्टा किया और इन्होंने अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। फिर पानी के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने इनके लिए 12 चश्मे जारी कर दिए, इन्हें पानी नहीं मिलता था। सारी कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद की, जिस पर अल्लाह ताला नाराज़ हुए और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी चट्टान पर मारें। लाठी को जब चट्टान पर मारा गया तो 12 चश्मे जारी हो गए 12 कबीलों के लिए। फिर आगे आयत नंबर 61 से लेकर 66 तक अल्लाह ताला ने यहूद की गलतफहमियों की तरदीद की है। यहूद के इस ख्याल की तरदीद कि वो सिर्फ यहूद ही वो लोग हैं जो निजात पाएंगे। तो अल्लाह ने इनकी तरदीद की है कि इनका कोई अल्लाह के साथ ख़ास रिश्तेदारी नहीं है, कि इनके अलावा, यहूद के अलावा बाकी सारे लोग जहन्नुम के लिए पैदा किए गए हैं। तो अल्लाह ने यही फरमाया है कि नहीं, निजात हर उस शख्स के लिए है जो ईमान लाए, और तुम्हारे लिए कोई ख़ास निजात नहीं है जो भी यहूदियत और ईसाईयत और साइबत को छोड़कर, साबियत को छोड़कर ईमान की जो शाराह मुस्तकीम है, सिरात मुस्तकीम है, जो उस पर आ जाता है वो निजात का मुस्तहिक होता है। रहे तुम लोग तो नालायक हो, तुम इतने ज़्यादा तुम नालायक हो कि तुम पर तूर पहाड़ को खड़ा कर दिया गया, लेकिन तुम्हारे दिल नरम नहीं हुए, तुम्हारे दिल मोम नहीं हुए, मोमिन नहीं बने। हफ्ते के दिन वादे से भी तुम मुकर गए, तुम जन्नत की नेमतों के नहीं, तुम लानत और जहन्नुम के हकदार हो। फिर आगे आयत नंबर 67 से लेकर 84 तक वो वाक़या है गाय वाला, जिस वाक़े के नाम की वजह से सूरतुल बकरा का नाम सूरतुल बकरा है। कि यहूद जो थे वो अहकामात इलाहिया के बाब में ये गैर संजीदा लोग थे, कभी संजीदा होकर उन्होंने अल्लाह के अहकामात पर अमल किया ही नहीं। इन आयात में इनकी गैर संजीदगी और अल्लाह ताला के अहकाम के साथ इनका मजाक को एक नमूना यहाँ पर जिक्र किया गया है कि इन्हें एक कातिल की तलाश के लिए एक भतीजे ने अपने चचा को कत्ल कर दिया। तो इन्हें कहा गया कि एक गाय ले आओ, उसे ज़िबा करने का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया। कभी रंग पूछा, कभी इसकी उम्र पूछी, कभी इसकी सलाहियत पूछी। जो ये सवाल करते गए सख्ती अल्लाह की बढ़ती गई, हालांकि इन्होंने मायार का आला तरीन मायार बनवा लिया और फिर मतलूबा गाय इन्हें बड़ी मुश्किल से मिली। कुछ तफासिर के अंदर आता है कि शायद सोने के साथ तोल कर लेनी पड़ी कि वो 2 यतीम बच्चों की थी और उनके पास इस गाय के अलावा कोई और चीज़ नहीं थी। और यहूद का ये रवैया क्यों था? इनके दिल की सख्ती और इनके दिल की शकावत की वजह से, वरना अल्लाह ताला के साथ मजाक
और अल्लाह के साथ इस्तेहज़ा कोई मखलूक के लिए कोई ऐसी चीज़ मुमकिन हो सकती है कि अल्लाह के साथ मजाक करे या अल्लाह उसके साथ मजाक करे? कि जिसकी हैयत से, जिसकी हैबत से पहाड़ भी पानी बन जाते हैं। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वा। अल्लाह कहता है इनके दिल तो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए कि यहाँ तो पत्थर भी अल्लाह के डर से बरस पड़ते हैं, यहाँ तो पत्थर भी अल्लाह के डर से पिघल जाते हैं। और फिर यहाँ पर अल्लाह ने यहूद के झूठे दावों का तज़किरा किया है। आयत नंबर 75 से लेकर आयत नंबर 86 तक यहूद की तहरीफ और यहूद की तकज़ीब और जन्नत के हकदार होने के झूठे दावे अल्लाह ने तज़किरा किया है और इन्हें चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर तुम ये अपनी बातों के अंदर सच्चे हो तो कोई ज़मानतनामा दिखाओ, कोई दलील दिखाओ। कुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु, कि याद रखो काफिरो, अगर तुमने अल्लाह से कोई वादा लिया हुआ है तुम्हारे जन्नत में जाने का, तो फिर अल्लाह तो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तुम्हारे पास कोई दलील है तो दिखाओ। और काफिरों के लिए जहन्नुम की भड़कती हुई आग है और जन्नत सिर्फ अहले ईमान में से सालेह आमाल, जो नेक अमल करने वाले हैं, उनको बजा लाने वालों के लिए है। फिर यहूद की है चिकनियों का तज़किरा है और अहले किताब को ईमान लाने की दावत का तज़किरा है। आयत नंबर 83 से लेकर 101 तक। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसानन। सूरह बकरा के इस हिस्से के अंदर बनी इसराइल को उम्मी नबी पर ईमान लाने की दावत दी गई है कि जिसकी बेअसत इनकी ख़बर इनके अपने सहीफ़ों में, इनकी अपनी किताबों के अंदर मौजूद थी और दिन की ताईद और हिमायत का इनसे वादा लिया गया था तौरात के अंदर कि जब वो नबी आए तो तुम उनके साथ उनकी ताईद करना, उनकी हिमायत करना। और इसके साथ साथ यहूद को की जो अमली कमज़ोरियों का जो ज़िक्र हुआ तो उनसे अल्लाह ने पुख्ता अहद लिया कि मखलूक इलाही के साथ तुमने एहसान करना है, नमाज अदा करनी है, ज़कात अदा करनी है, ना हक़ खूरेज़ी से गुरेज़ करना है, नबी आखिर-उज़्ज़मा की आमद के बाद इन पर ईमान लाना है, इनके जो अल्लाह के अहकामात हैं इनके पूरी तरह मानना है। मगर उन्होंने सिला रहमी के बजाय कता रहमी की, ना खून बहाया, अपनी मर्ज़ी से और अपनी ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह का हुक्म माना, वरना कुफ़र किया, अल्लाह के रसूल का इनकार किया, अल्लाह के रसूल के साथ हसद और बुग़्ज़ किया, जी भर कर कुफ़र का मुज़ाहरा किया, अम्बिया को नाहक कत्ल किया, बछड़े की पूजा शुरू कर दी, शिरक का इर्तिकाब किया। एक तरफ से अल्लाह की महबूबियत के दावे और दूसरी तरफ मौत का डर इतना है कि दुनिया की ज़िंदगानी को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह देते हैं। और हक़ाइक़ पर मदनी, जो हक़ाइक़ पर वही इनके पास आती है, इस वजह के साथ वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ भी दुश्मनी रखते हैं। अल्लाह की किताब को पसे पुश्त डाला हुआ है, जादू और टोने का पेशा इख्तियार किया हुआ है। और जब इन्हें इस काम से रोका जाता है तो क्या कहते हैं कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू थे, इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। हालांकि नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम वो और कोई भी नबी हो वो जादू जैसे कुफरिया काम नहीं करते। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में इनका मकरू किरदार आयत नंबर 102 और 103 के अंदर इनकी बात बयान हुई है। और तबाउ मदतुश्शयातीन अला मुल्की सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्नश-शयातीन कफ़रू युअल्लिमूना अन्नास सिहर। यहाँ पर यहूद की खबास्तों का बयान जारी है कि इन्हें अल्लाह के अहकामात पर मुश्तमिल किताब तो अल्लाह ने इनको दी और इन लोगों ने उसे पस्से पुश्त डाल दिया और शैतान की पैरवी की, वही की बजाय जादू टूने पर पड़ गए। अपनी खबासत में इस कदर आगे चले गए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वह हुकूमत जो हवाओं पर थी, जो जिन्नों पर थी, जो हर चीज़ पर, जानवरों पर थी, तो इसे कहने लगे कि ये जादू का तो जादू है। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी थे, कोई जादूगर नहीं थे। और जादूगरी तो कुफ़र है और अल्लाह का कोई नबी कुफ़र उससे सरजद नहीं हो सकता। इसी तरह से हारूत और मारूत के बारे में लोगों के अंदर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे, मगर इन पर जो इल्म नाजिल किया गया था वो जादू वाला इल्म था। इससे मियाँ बीवी के दरमियान
तफरीक हो सकती थी, क्योंकि सलमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जादू और इस तरह के जो शुबदाबाजी थी ना, उसका बड़ा चर्चा आम था। तो ये फरिश्ते खुद इस जादू वगैरह को फितना करार देते थे। वो कहते थे हम लोग तुम लोगों के लिए फितना आए हैं, तुम लोग कुफर ना करो, इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। अब वो इल्म क्या था इनके पास, तो किसी सही हदीस में इसकी तफसीली कोई तज़किरा इसका नहीं आया। मुफस्सिरीन ने जिन रिवायात को नकल किया है वो काबिल एतबार नहीं है, बल्कि मनगढ़ंत किस्म की रिवायात हैं कि फरिश्तों में इंसानी सिफ़ात का पैदा हो गया और कोई ज़हरा नामी औरत थी और उसके सामने वो दिल हार बैठे और फिर बाबल में के कुएं में उन्होंने पेशाब करके किया तो उनका ईमान खारिज हो गया। ये सारी बातें झूठ हैं। वो फरिश्ते थे, अल्लाह ने इन्हें इंसानों की आजमाइश के लिए नाजिल किया था और उनसे यहाँ पर आकर कोई गलती नहीं हुई थी। वो लोगों को कहते थे कि हमसे ये इल्म हासिल ना करो, ये इल्म जो है वो दुरुस्त नहीं है, हम तुम लोगों के लिए फितना बन कर आए हैं, तुम लोग बच जाओ। इसी तरह से आयत नंबर 104 से लेकर 107 तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के बारे में, अल्लाह के रसूल की बारगाह नबूवत के बारे में, बेअदबी और के बारे में यहाँ तज़किरा किया गया है कि यहूद की गुस्ताखियों में से एक बड़ी गुस्ताखी ये भी थी कि वो अल्लाह की रसूल की बारगाह में बड़े बेअदब थे, बेअदबियाँ करते थे। इनका लब व लहजा जो था वो गुस्ताखाना होता था और अहले इस्लाम को ईमान की बजाय वो इरताद पर, मुरतद होने पर लगाने की कोशिश करते थे और ख़ुद को वो जन्नत का हकदार और जन्नत का ठेकेदार समझते थे। और इसके साथ साथ ये सारी तफसील भी बयान की गई है। जो बनी इसराइल की बार बार जो अहद शिकनी थी, उसके जो शर्मनाक तारीख़ थी वो अल्लाह ने यहाँ पर बयान की है और इन्हें वार्निंग दी है इस चीज़ की कि अब बहुत हो चुकी है, तुम्हारी ये बदअहदी और तुम्हारी ये बदबख्ती, इसकी तफसील और तारीख़ बड़ी पुरानी है। अब भी अगर तुम बाद नहीं आए तो वही हशर होगा जो ज़ालिमों का अब तक हुआ है। और इसके साथ ही तहवील किबला के बारे में एतराज़ात का जायज़ा है, तो इंशाल्लाह ये हमारे पास सामने जब आएगा तो उसका हम तज़किरा फिर तफसील के साथ करेंगे कि यहूदियों और ईसाइयों और तमाम तरग लोगों के इस ज़ौम की अल्लाह ने तरदीद कर दी है कि जन्नत में वो ज़रूर दाखिल होंगे। जन्नत उन लोगों को मिलनी है जो अल्लाह पर कामिल ईमान लाएंगे और अल्लाह के अहकामात को बजा लाएंगे। बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि जिस शख्स ने अल्लाह के सामने ख़ुद को झुका लिया, नेकियां की, अल्लाह के पास अजर उसके लिए है और उसके लिए ना कोई खौफ होगा और ना ही वो कभी गमगीन होगा। फिर आयत नंबर 111 से लेकर 123 तक इन आयात के अंदर इज़्ज़त और तकर्रुब का ज़रिया जो है वो नेक आमाल है, इसका बयान हुआ है। ये वादे किया गया है कि अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त और तकर्रुब का जो ज़रिया है वो ईमान और उसके बाद नेक और साले अमल है। किसी ख़ानदान के साथ, किसी गिरोह के साथ वाबस्ता होना या किसी कौम के साथ वाबस्ता होना, सैयद होना, शेख बट और जट होना, ये यहूदियों का ज़अम था कि हम तो अम्बिया की औलाद है, हम तो जन्नत में जाएंगे, हम सिर्फ जन्नत के हकदार हैं। तो अल्लाह ने ये कह दिया है तुम्हें जो अल्लाह के साथ अपनी रिश्तेदारी का ज़ौम है तो ये याद रखो कि इसका जो अल्लाह की शान है बड़ी बुलंद है। इस चीज़ के साथ वो तो कायनात का मौजूद है, हर चीज़ का मालिक है। याद रखो अल्लाह ही ज़मीन और आसमान और मशरिक़ और मगरिब का मालिक है। और इन बातिल फ़िरक़ों के अक़ायद, तमाम अक़ायद जिनमें अल्लाह ताला के लिए औलाद साबित करने का एक घनौना फ़ेल किया गया है, अक़ीदा शामिल है उनके अक़ीदों के अंदर, वो भी काबिल मुज़म्मत है और बेअसल है, बेदलील चीज़ है। और फिर अल्लाह ने क़यामत तक के लिए यहूद के साथ दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए ममनू कर दी कि ये लोग उस वक्त तक राज़ी नहीं हो सकते जब तक आप इनके मज़हब की पैरवी ना कर लें। ये खुद बदज़ात हैं और आपको भी गुमराही में मुब्तला करना चाहते हैं। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये यहूद और नसारा अल्लाह के रसूल है, मुसलमानों ए मोमिनों के गिरोह, ये आपसे कभी राज़ी नहीं होंगे यहाँ तक कि आप इनका मज़हब ज्वाइन कर लें। फिर उसके बाद तमीर काबा का वाक़या आता है 122 नंबर आयत से लेकर 129 नंबर आयत तक। और अहले किताब से ये कहा जा रहा है कि अपने
जो ख़ानदानी जो वजाहत है आग से बचाव के लिए काफ़ी नहीं है। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए भी इमामत का मनसब मांगा था, मगर अल्लाह ताला ने यह वाज़े कर दिया, अल्लाह का वादा उन लोगों के लिए है जो जालिम नहीं है, ला यनालु अहद ज़ालिमीन, जालिमों के लिए मेरा कोई वादा नहीं है। और फिर यह बताया गया है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी निस्बत पर तुम फ़ख्र करते हो, और ये नहीं देखते कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने इम्तिहान दिए अल्लाह को, वो कितने इम्तिहानात से गुजरे, फिर जाकर इन्हें ये इमामत का एजाज़ मिला है। और अल्लाह ताला ने दो टोक अल्फाज में ये वाज़े कर दिया था कि इस मनसब के हकदार ये जालिम और मुशरिक नहीं हो सकते। तुम इन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होते हुए तुम जालिम भी हो, तुम मुशरिक भी हो, तो कैसे तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वारिस बन सकते हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वारिस तो वो है जो उनके रास्ते पर चलने वाला है। उन्होंने अपने जानशीनों के लिए कौन सा घर तामीर किया था? वो बैतुल मक़दस तो नहीं था, वो तो बैतुल्लाह था, जिसकी तामीर में इनका हाथ इनके बेटे सैयदना इस्माइल ने बटाया था। और इस तरह एक उम्मत मुस्लिमा के जो उठाए जाने के लिए दुआ भी है, दुआ की कि अल्लाह एक मुस्लिम उम्मत को उठा दे। खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत का जो मज़हब था, उनकी औलाद का जो मज़हब था, वो इस्लाम ही था, ना वो यहूदियत थी और ना वो ईसाइयत थी। ये ईसाइयत और ये यहूदियत, ये लफ्ज़ भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए हमारे रब, इनके लिए इन्हीं में से एक रसूल भेज जो तेरी आयात इन पर पढ़े, इन्हें किताब व हिकमत सिखाए और इन्हें पाक कर दे। यकीनन तू बड़ा ही गलबे वाला है, बड़ी ही हिकमत वाला है। और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इन्हीं इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, और वो नस्ल मक्का में ही आबाद थी। और यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि अल्लाह इन्हीं में से रसूल भेजना है। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के असल वारिस कौन हुए? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। जिसने इब्राहीम का रास्ता ही छोड़ दिया, वो वारिस होने का दावा कैसे कर सकता है? और अहले किताब के इस पारे का आखिरी हिस्सा हमारे सामने आता है कि अहले किताब के आबाओ अजदाद का दीन भी सिर्फ इस्लाम था। आयत नंबर 130 से लेकर 141 में यहूद को यह तंबीह की जा रही है कि इस्लाम ही सैयदना इब्राहीम का और इनकी औलाद का दीन था, जिनको तुम भी अपना पेशवा मानते हो। वो कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। तुम इन्हें अपना पेशवा मानते हो और उनके दीन से बेरगबती करते हो, तो उनके दीन से बेरगबती इख्तियार करने वाला सिर्फ़ कोई बेवकूफ़ ही हो सकता है, क्योंकि इस दीन की वसीयत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे याकूब को और अपनी औलाद को की थी। और इस्लाम इसी अहद की पासदारी और इसी अहद के अहया का नाम है, जिसमें तमाम अम्बिया पर ईमान लाना ज़रूरी है और अल्लाह के रंग में रंगे जाओ, और अल्लाह के रंग में रंगे जाने से बेहतर रंग और कोई भी नहीं है। ये ईसाइयत का बतिस्मा और यहूदियत की रसूमात, ये सब खुद साख्ता हैं। जब सैयदना इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब को यहूदी या ईसाई साबित करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह इनकी तरदीद करता है। हालांकि शहादत हक़ को छुपाना ये सख्त जुर्म है, और ये लोग झूठ खुद बोलते हैं और अम्बिया पर लगाते हैं। तमाम तर हज़रात, ये यहूदी और ईसाई कैसे हो सकते हैं, जबकि ये यहूदियत और ईसाइयत का वजूद ही सैयदना इब्राहीम और सैयदना इस्माईल और इसहाक और याकूब और इन सब के जाने के बाद ईसाइयत और यहूदियत का वजूद इस दुनिया के अंदर आता है। इससे पहले ये अल्फाज ही नहीं थे। और फिर सबसे बड़ी बात पारे के आखिर के अंदर, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतु बिही फ़क़द इह्तदऊ। असहाबे रसूल का ईमान का मयार, असहाबे रसूल का ईमान है, वो ईमान मुमिनीन के ईमान का मयार है। इस आयत में कहा गया है कि अगर वो असहाबे रसूल की तरह ईमान ले आए तो हिदायत पा जाएंगे, क्योंकि इसी जमात ने ईमान का वो दर्जा हासिल किया है जो अम्बिया के बाद सबसे मायारी करार पाया है। और यहूद की तरह इस तरह नहीं है कि ईमान का दावा भी है और साथ मक्कारियाँ भी हैं, साथ फ्रॉड भी है,
साथ झूठ भी है और अल्लाह की नाफरमानियाँ भी हैं, ये यहूदियों की तरह नहीं है। ईमान तो उन लोगों का है जिन्होंने अपना सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। ये आयत सहाबाए कराम की अज़मत और उनकी शान व शौकत को ज़ाहिर करती है और उन लोगों की बदनसीबी को ज़ाहिर करती है जो इस पाक बाज़ जमात पर तंज़ करते हैं। तमाम सहाबाए कराम के बारे में हमारा ये ईमान होना चाहिए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों के अंदर कुरान मजीद को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असाइनमेंट आपकी ये होगी, आज आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि पहला पारा पढ़ लिया होगा, लेकिन क्योंकि ग्रुप के अंदर बताया आप लोगों को लेट गया था, तो ज़रा समझ लें इस चीज़ को। समझना ऐसे है, आज सबक लंबा इसलिए हो गया कि 20-22 मिनट जो है वो सूरत फातिहा पर लग गए, तो आइंदा से ऐसा नहीं होगा, तकरीबन सवा घंटे की क्लास ही होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने के लिए लाजिम ये होगा कि एक बार इस पारे का तर्जुमा वो आप बामुहावरा सिर्फ तर्जुमा एक बार पढ़ लिया करें। उसके लिए एप्लीकेशन दी गई है, उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल किस तरह से करना है उसकी वीडियो बनाकर दे दी गई है। एक पारे की तिलावत आपने ख़ुद करनी है, वो शक आप ख़ुद करें या वो आप सुने, वो आपकी मर्ज़ी है। कल जब हमारी क्लास हो तो आप लोगों ने दूसरे पारे की तिलावत कर ली हो, दूसरे पारे का तर्जुमा पढ़ लिया हो, और मगरिब के बाद या इशा के बाद इंशाल्लाह आज के सबक के मुतालिक असाइनमेंट दी जाएगी। तो असाइनमेंट आप लोगों ने उसको उसके सवालात के जवाबात देने हैं, और फिर इन सवालात के जवाबात के बाद और फिर जो हमारा जो आखिर में असनाद दी जाएंगी उन्हीं लोगों को दी जाएंगी जो या तो लाइव क्लास में मौजूद थे या उन्होंने रिकॉर्डिंग क्लासेस लीं और उनकी अटेंडेंस लगाई। अटेंडेंस आपने रिकॉर्डिंग ले ली है और आपने क्लास ले ली है, तो आपके लिए लाजिम है कि आप अटेंडेंस लगाएं। क्लास बेशक आपने लाइव ली हो या आपने रिकॉर्डेड ली हो। नंबर 2, आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि पारा पढ़ें और पारे का तर्जुमा पढ़ें और उसकी अटेंडेंस भी आप लोगों से अलग ली जाएगी। तीसरी चीज़ ये भी ज़रूरी है कि जो असाइनमेंट्स आपको दी जाएं उनको भी आप लोग फ़िलअप करेंगे। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो लोग ये चाहते हैं कि उन्हें बाकायदा तौर पर सनद जारी की जाए, तो उसका क्राइटेरिया बता दिया गया है। कोई सामे बनना चाहता है, कोई ये कहता है कि जी मैं सिर्फ सुन सकता हूँ, सुनकर मैं हाज़िरी लगा दूँगा, मैं पारे की तिलावत करके हाज़िरी लगा दूँगा, ठीक है, क्योंकि पारा सबने तिलावत करना ही होता है, मैं तर्जुमा पढ़ लिया करूँगा, लेकिन मुझे सनद नहीं चाहिए, मैं सवालात के जवाबात नहीं दे पाऊँगा, तो उसके लिए हम इंशाअल्लाह अलग से उसका जो सिस्टम है वो चलता रहने देंगे। तो अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर कुरान को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी का कोई